नहीं आ रही है एंड स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा सर। स्क्रीन पे सर अब आने लगा। यस स्क्रीन पे अब सब कुछ आ रहा है। यस अब आ रहा है। आवाज क्लियर है। यस चलो ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंटरवीलेंट राउटिंग आज का। अब इंटरवीलेंट राउटिंग में क्या है भाई, हमें पता है दो डिफरेंट वेरिएंट्स आपस में कम्युनिकेट तो करते ही नहीं है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, अगर उनका आपस में कम्युनिकेशन कराना है देन वी नीड टू परफॉर्म इंटरवीलेंट राउटिंग। अब इंटरवीलेंट राउटिंग हमारी दो तरीके की है, एक है यूजिंग लेयर 2 डिवाइस और एक है यूजिंग लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। तो जो लेयर 2 डिवाइस पे हम इंटरवीलेंट राउटिंग परफॉर्म करते हैं, आप लोगों ने वो सीसीएनए में सीखी होगी। और जो लेयर 3 स्विच के साथ इंटरवीलेंट राउटिंग करते हैं, टेक्निकली हम उनको बोल देते हैं एसवीआई। एसवीआई स्टैंड्स फॉर स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। ये हमारा होता है एसवीआई। तो लेयर 2, अब मेरे को पहले आप लोग एक बात बताओ, क्या लेयर 2 स्विच वाली मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत है? बिकॉज आई बिलीव कि एनए में तो सारे ही पढ़ के आते हैं ये चीज। तो नलिनी मैम, क्या बताने की जरूरत है लेयर 2 स्विच वाली इंटरवीलेंट राउटिंग? नो सर, नो सर। रेहान खान? नो सर। ठीक है, तो लेयर 2 स्विच वाली मैं स्किप कर रहा हूँ। दीपक अभी सेशन में नहीं है। इन केस अगर दीपक, जब तुम रिकॉर्डिंग सुनोगे, अगर तुम्हें लगता है कि सर मेरे को लेयर 2 स्विच वाली इंटरवीलेंट राउटिंग नहीं आती, तो दोस्त मुझे बता देना, मैं आपको अलग से करा दूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन तब के लिए जब तुम रिकॉर्डिंग सुनोगे। अब देखते हैं कि एसवीआई होते क्या है। देखो, एसवीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? स्विच वर्चुअल इंटरफेस। आप समझो, देखो ये हो गया मेरे पास लेयर 3 स्विच, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपको दो डिफरेंट वीलेंस का कम्युनिकेशन कराना है, तब आपको क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? इंटर वीलैंड राउटिंग। देखो, राउटिंग जब टर्म आपका इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है? आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि राउटिंग परफॉर्म कर सके। आइदर आई नीड टू हैव अ लेयर 2। अगर देखो, अगर मैं लेयर 2 स्विच होता मेरा, तो लेयर 2 स्विच तो कभी राउटिंग करेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक राउटर का यूज करते हैं, राइट गाइस, जो आपने सीसीएनए में सीखा है। क्योंकि मेरा एक लेयर 3 स्विच, माय लेयर 3 स्विच इज कैपेबल इनफ टू परफॉर्म द राउटिंग, इसलिए जब मैं लेयर 3 स्विच यूज करता हूं तो मेरे को किसी भी राउटर की जरूरत नहीं है। अब लेट सपोज मेरे पास ये हो गया एक PC1 और इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। ये एक हो गया मेरे पास डिवाइस PC2, इसका आईपी एड्रेस हो गया 20.0.0.1, ठीक है। हमें पता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत बढ़िया। मैं साथ के साथ क्या कह रहा हूं? दो डिफरेंट विलेंस आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। दो डिफरेंट नेटवर्क्स का कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? राउटिंग। इन द सिमिलर मैनर, दो डिफरेंट विलेंस का कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? राउटिंग। तो अब मैं ऐसा करता हूं ना कि एक वीलैन में एक नेटवर्क के डिवाइस डाल दूं, दूसरे वीलैन में और दूसरे नेटवर्क के डिवाइस डाल दूं और उनका आपस में राउटिंग करा दूं। तो इससे मेरे दो अलग अलग नेटवर्क भी कम्युनिकेट हो जाएंगे और मेरे दो अलग अलग वीलैन भी कम्युनिकेट हो जाएंगे। क्लियर? अब हमें पता है जब भी आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको अपने पीसी को एक आईपी और देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट गेटवे आईपी। और डिफॉल्ट गेटवे क्या आईपी होती है? अपने नेटवर्क से बाहर जाने का आईपी एड्रेस, राइट। तो लेट सपोज PC1 का जो डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस है वो है 10.0.0.10। इसी तरीके से PC2 का जो डिवाइस है वो एक अलग नेटवर्क का है, तो उसके लिए लेट सपोज डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.20। अब होता क्या है कि मैं देखो, अब जो ये डिफॉल्ट गेटवे है हम बेसिकली देते क्या है? डिफॉल्ट गेटवे हम देते हैं राउटर के इंटरफेस पे, है ना, या फिर अगर एक लेयर 3 स्विच है तो लेयर 3 स्विच के इंटरफेस पे। अगर मैं मान लो इस इंटरफेस पे 10.10 आईपी दे दूं डिफॉल्ट गेटवे की, ठीक है, तो चलो ठीक है, PC1 को डिफॉल्ट गेटवे मिल गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं यहाँ पे एक और पीसी होता जिसका आईपी एड्रेस होता 10.0.0.2, तो उसका भी तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता? 10.0.0.10।
अब इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे कहां से लाओगे, क्योंकि ये 10.10 अगर आप इसको डिफॉल्ट गेटवे दोगे, ये आईपी एड्रेस आपने इस इंटरफेस पे ऑलरेडी दे दिया लेयर 3 स्विच के, तो दूसरे इंटरफेस पे क्या सेम आईपी एड्रेस आप दे पाओगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम स्विचेस पे वीलैन के इंटरफेसेस बनाते हैं। ठीक है, मैं कमांड क्या चलाऊंगा लेयर 3 स्विच पे, इंटरफेस वीलैन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक वीलैन का इंटरफेस बना दिया, मैंने एक एसवीआई क्रिएट कर दिया। अब वीलैन के इंटरफेस देखो, अगर आपका वीलैन 1 ऑलरेडी बना हुआ है स्विच पे, तभी ये पोर्ट आप आएगा, वरना ये पोर्ट आप नहीं आएगा। नो शटडाउन कमांड चलाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम देंगे आईपी एड्रेस। मैंने देखो भाई, देखो ये डिवाइस किस में था, ये डिवाइस था वीलैन 1 में, ये डिवाइस था वीलैन 2 में। ठीक, तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.10 और ये दे दिया सबनेट मास्क। इसी तरीके से मैं लेयर 3 स्विच पे एक और एसवीआई क्रिएट करूंगा और उसका आईपी एड्रेस दूंगा इंटरफेस वीलैन 2 और नो शटडाउन कमांड चलाऊंगा। मेक श्योर अगर आपने नो शटडाउन कमांड चला दी है, उसके बाद भी आपका वीलैन वाला इंटरफेस आप नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबली रीजन क्या होगा कि शायद वीलैन 2 स्विच पे बनी ही नहीं हुई है। तो वीलैन 2 आपको मैन्युअली बनानी पड़ेगी, तब जाके वो इंटरफेस आप आएगा, वरना वो इंटरफेस आप कभी नहीं आएगा। इसमें मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, आईपी एड्रेस 20.0.0.20, ये सबनेट मास्क। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच पे क्या होती है भाई, राउटिंग डिसेबल होती है, तो मैं एक कमांड और चला दूंगा, कौन सी, आईपी स्पेस राउटिंग। तो अब होगा क्या, अब आपका लेयर 3 स्विच पे राउटिंग भी इनेबल हो गई। अब आपका लेयर 3 स्विच दिखाएगा अपनी राउटिंग टेबल कि उसके वीलैन 1 वाले इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 10 का, वीलैन 2 वाले इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 20 का। अब मान लो पीसी 1 ने डेटा दिया किसको, पीसी 2 को, डेटा जनरेट हुआ, सोर्स आईपी क्या लगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा 20.1, सोर्स मैक क्या लगा ए, डेस्टिनेशन मैक क्या लगा बी। ट्रैफिक कहाँ है, स्विच के पास। स्विच ने देखा यार ये जो मैक एड्रेस है ये तो एक अलग वीलैन में है, तो स्विच ने देखा भाई अलग वीलैन में है, तो अब स्विच क्या करेगा, स्विच इसको इस ट्रैफिक को करवाएगा राउट। कैसे, स्विच फिर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.1। अब स्विच देखेगा 20.1 है वो कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, वो मेरे वीलैन 2 वाले इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो आपका लेयर 3 स्विच क्या करेगा, इस पे वीलैन 2 का टैग लगा देगा और वीलैन 2 का टैग लगा के डेटा को क्या कर देगा आगे फॉरवर्ड। समझ में आया, इस तरीके से आपका एसवीआई काम करता है। जैसे आपका लेयर 2 स्विच पे आप लेयर 2 स्विच के साथ आप इंटर वीलैन राउटिंग परफॉर्म करते हो, वैसे ही आपका लेयर 3 स्विच के साथ होती है। प्रोसेस आपका सिंपल है। ये जो मैंने टोपोलॉजी बनाई थी, ये टोपोलॉजी बनाई थी मैंने लेयर 2 स्विच पे इंटर वीलैन राउटिंग करने के लिए, जस्ट बिकॉज आप लोगों को आता है तो इसको स्किप करते हैं। अब ये जो है डिवाइस ये वीलैन 1 में है, ये जो डिवाइस है वो वीलैन 2 में, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है। तो पहले इस पीसी पे चलो, इस पीसी पे चल के हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.1 और डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं 10.0.0.10, दे दिया। इसी तरीके से इस पीसी पे चलते हैं और इस पीसी पे चल के हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 20.0.0.1, डिफॉल्ट गेटवे दे देता हूँ 20.0.0.20। अब आ जाओ किस पे, इस स्विच पे। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो पोर्ट जिस वीलैन में है पहले उस पोर्ट को उस वीलैन में डालो। सबसे पहला काम ही आपका यही है। अब देखो अगर मैं इस स्विच पे आ गया, ये एक मेरा मल्टी लेयर स्विच है, लेयर 3 स्विच। सबसे पहले इसका F0/1 पोर्ट तो ऑलरेडी वीलैन 1 में होगा, F0/2 पोर्ट को वीलैन 2 में डालो। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। देखो वीलैन 2 अभी मैंने बनाई नहीं है, लेकिन वीलैन 2 अपने आप क्रिएट हो जाएगी। एग्जिट करो, डू शो वीलैन ब्रीफ, वीलैन 2 क्रिएट हो गई। FA0/2 पोर्ट आपका उसमें चला गया वीलैन 2 में। अब ये पोर्ट देखो डाउन गया, डाउन होने के बाद अप आएगा, क्यों और कितने सेकंड बाद अप आएगा, 30 सेकंड बाद। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे क्या चलता है, पीवीएसटी, और पीवीएसटी प्रोटोकॉल कितना टाइम लेता है, 30 सेकंड में अप आता है ना। तो इस वजह से अभी अब 30 सेकंड बाद पोर्ट अप आएगा। लेकिन अब मैं कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच पे कमांड चलाता हूँ इंटरफेस वीलैन 1। ठीक है, उसके बाद मैं इस पे रन करूंगा कमांड नो शटडाउन। तो आप देखो मेरा पोर्ट अप आ गया। अगर आप नो शटडाउन कमांड चलाते हो और ये लॉग मैसेज नहीं आता कि भाई वीलैन इंटरफेस अप नहीं आ, ये कमांड ये लॉग मैसेज नहीं आता, तो मतलब आपको पहले वीलैन क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आया। अब उसके बाद आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 10.0.0.10 255.0.0.0।
इसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूं इंटरफेस VLAN 2 नो शट डाउन, ठीक है। और अब आईपी एड्रेस दे दो क्या 20.0.20.255.0.0.0 और अब आप एक कमांड और चला दो आईपी राउटिंग, जिससे लेयर 3 स्विच पर राउटिंग इनेबल हो जाए। अब कमांड चला के देखो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो स्विच बताएगा कि उसके कौन कौन से इंटरफेस पे कौन कौन सी आईपी है। एंटर करोगे तो लेयर 3 स्विच कह रहा है कि आपने एक VLAN 1 इंटरफेस बना रखा है, एक VLAN 2 इंटरफेस बना रखा है और दोनों पे आईपी दे रखी है। कमांड चलाओ डू शो आईपी राउट, तो दिखा रहा है राउटिंग टेबल में। अब आप पिंग करके देख लो, दोनों पिंग हो जाएंगे आपस में। पहला पैकेट आपका क्या होता है ड्रॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लेकिन जो अगला पैकेट आप पिंग करोगे वो क्या होगा दैट विल बी सक्सेसफुल। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म द इंटर VLAN राउटिंग यूजिंग द लेयर 3 स्विच, ठीक है। नलिनी मैम कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, अब रेहान कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, ठीक है। अब आप ऐसे समझना कि मैं कहता हूं सर यहाँ पे VLAN 1 था, यहाँ पे VLAN 2 था, हेलो, आई थिंक सर का चला गया। हेलो दोस्तों आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ये पता नहीं यार बार बार नेट क्यों इंटरनेट आज शायद प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से बार बार जूम बंद हो रहा है। देखो मैं कह रहा हूं कि ये स्विच था, इस पे VLAN 1 था, इस पे VLAN 2 था, तो इसलिए आपने इंटर VLAN राउटिंग परफॉर्म कर दी, राइट गाइस। मैं कहता हूं यहाँ पे एक और मल्टी लेयर स्विच होता, लेयर 3 स्विच एक और है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे एक और डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.2 और ये है VLAN 1 में, ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क के डिवाइस सेम ही VLAN में रखोगे आप। और यहाँ पे आपका एक और डिवाइस है 20.0.0.2 और ये है VLAN 2 में। अब मेरा सवाल ये आता है सर मैं चाहता हूं ये डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट करे, तो क्या अब मेरे को लेयर 3 स्विच पे SVIs क्रिएट करने की क्या जरूरत है? नो, अब आपको SVI लेयर 3 पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। बस आपने इस स्विच पे अगर SVI क्रिएट कर दिया, सो यूजिंग दिस SVI ये आपके स्विचेस, ये वाले पीसीस भी आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस आपको इन पोर्ट्स को क्या बनाना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट। इज इट क्लियर? तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक स्विच पे आप एक SVI क्रिएट करोगे। अगर आपने एक स्विच पे SVI क्रिएट कर दिया है तो आप बाकी स्विचेस का भी इंटर VLAN राउटिंग ऐसे करा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने CCNA में सीखा था, CCNA में यहाँ पे एक VLAN 1 में डिवाइस है, एक VLAN 2 में है, यहाँ पे VLAN 2 में VLAN 1 में है, तो मैंने एक ही तो राउटर ले रखा है, एक राउटर को स्विच से कनेक्ट करा और मैंने इंटर VLAN राउटिंग करा दी। अब क्या मैं इस स्विच पे एक और राउटर लेता? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। आप एक ही राउटर से आपकी जितनी भी VLANs है आप उनका इंटर VLAन राउटिंग करा सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्विचेस। क्लियर है? तो ये हो गया आपके इंटर VLAन राउटिंग यूजिंग लेयर 3 स्विच। तो अब करता हूं इसको मैं बंद। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका FHRP प्रोटोकॉल। सर कितने टॉपिक्स और बचे हुए हैं हम लोग का? भाई मैक्सिमम आपको अब पता है कितनी क्लास बची है? मैक्स टू मैक्स आप लोगों की क्लास बची है 2। इसके बाद या अगर हद मार के जाएगी तो तीसरी क्लास जाएगी, वरना शायद 2 क्लास सफिशिएंट है। सर आज के छोड़कर? आज को छोड़ के, ठीक है। तो सर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है FHRP। क्या हुआ रेहान, कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर दिक्कत नहीं, एक्चुअली आपने बोला था ना 6-7 को मैं कहीं जाऊंगा, इसलिए मैं हाँ पूछ रहा मैंने बोला था, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। सर क्यों? अरे यार जाना था बस, नहीं। सर कल लास्ट क्लास होगी ना इस वीक की? नहीं मैम। क्यों? ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन चलो FHRP प्रोटोकॉल क्या है? देखो FHRP प्रोटोकॉल्स, देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब बैकअप या फिर अल्टरनेट ऑप्शन, राइट। तो बेसिकली FHRP प्रोटोकॉल, आप FHRP जो प्रोटोकॉल है आप रिडंडेंसी के लिए यूज करते हो। जब आपको बैकअप ऑप्शन चाहिए तब आप FHRP प्रोटोकॉल यूज करते हो। अब बात ये आती है कि FHRP जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आप
राउटर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और FHRP प्रोटोकॉल आप लेयर 3 स्विच पे भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. सो यू कैन इंप्लीमेंट द FHRP प्रोटोकॉल ऑन राउटर एंड अ लेयर 3 स्विच बोथ द डिवाइसेस. मैं राउटर पे भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा और लेयर 3 स्विच पे भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. ठीक. FHRP प्रोटोकॉल के ना 3 टाइप्स हैं आगे. पहला टाइप है HSRP, दूसरा टाइप है VRRP और तीसरा टाइप है GLBP. ठीक है. मतलब FHRP, अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि FHRP प्रोटोकॉल यूज क्यों होता है. ठीक है. मैं बताऊंगा कि आपके नेटवर्क में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं FHRP प्रोटोकॉल. अब FHRP में से कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप HSRP यूज करना चाहते हो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, VRRP को और GLBP को. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हमें FHRP प्रोटोकॉल्स की जरूरत है. ठीक है. देखो आप ना सिनेरियो को समझने की बस कोशिश करना. मैं कहता हूं ये मेरे पास हो गया एक राउटर. ठीक है. और ये आपकी कंपनी का कस्टमर एज राउटर है. अब आप लोगों को बता देता हूं, कस्टमर एज राउटर वो राउटर होते हैं आपकी कंपनी के जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं. मेन ISP जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे कस्टमर एज राउटर. ठीक. अब उसके बाद देखो मैं पहले ना राउटर्स के टर्म्स में समझा रहा हूं कि FHRP प्रोटोकॉल अगर है तो किस तरीके से, मतलब क्यों प्रॉब्लम, क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है. उसके बाद मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस तरीके का मेरा सिनेरियो है. ठीक. मैं कहता हूं कि ये चाहे मेरा लेयर 2 स्विच हो चाहे मेरा लेयर 3 स्विच हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे मेरे डिवाइसेस लगे हुए हैं, मेरे इस तरीके का सिनेरियो है. यहाँ पे एक का IP एड्रेस है 10.1, एक का IP एड्रेस है 10.2, एक का IP एड्रेस है 10.3 और एक का IP एड्रेस है 10.4. लेट सपोज दैट. उसके बाद क्योंकि ये एक अलग नेटवर्क है, दो राउटर आपस में कनेक्टेड है, तो मैं मान लेता हूं इसका IP एड्रेस है 20.1, इसका IP एड्रेस है 20.2. इसी तरीके से ये एक अलग नेटवर्क है. सर नलिनी मैम कोई डाउट? जी मैम. मैं ये कह रही हूँ कि सर इसमें वर्चुअल राउटर क्रिएट करते हैं ना, मतलब इस जो भी आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं. तो बिल्कुल भी नहीं. इसमें तो राउटर ऑलरेडी फिजिकल राउटर होंगे. फिजिकल ओनली फिजिकल राउटर है. हाँ, वर्चुअल राउटर तो कभी, अब वर्चुअल राउटर मैम हम किसमें क्रिएट करते हैं? सर मैंने जैसा पढ़ा है कि हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल्स में एक वर्चुअली राउटर क्रिएट करता है रिडंडेंसी के लिए. मैम वर्चुअल राउटर क्रिएट नहीं होता, बेसिकली आपके वर्चुअल IP एड्रेस और वर्चुअल मैक एड्रेस क्रिएट होता है. हाँ वर्चुअल IP, सॉरी सर, राउटर नहीं. हाँ मैम, वर्चुअल IP और वर्चुअल मैक क्रिएट होता है. तो सर इसमें मतलब वर्चुअल डिवाइस कॉन्टेक्स्ट VDC, मतलब ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है ना? जी मैम, सारा का सारा यही टॉपिक है. ओके. तो ये मतलब ये बाद में पढ़ेंगे VDC VPC एंड ऑल ये सब? हाँ हाँ मैम, आप पढ़ोगे. ओके ठीक है. जो अभी आप जो टर्म यूज कर रहे हो ना, वर्चुअल IP वगैरह, ये सारा का सारा इसी टॉपिक में है. मैं इसी में अभी जब HSRP वगैरह बताऊंगा तो क्योंकि मैंने पढ़ा था ये सब. हाँ क्योंकि मतलब VDC का भी मतलब यही होता है मेनली कि IP को हम कैसे कैसे वर्चुअली यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा. हाँ हाँ मैम, ये टॉपिक वही है आपका. ठीक है. अब देखिए ये हमारा इस तरीके का सिनेरियो है. अब क्योंकि ये राउटर स्विच के साथ कनेक्टेड, सी बात है, ये सेम ही नेटवर्क का डिवाइस होगा. मान लो इसका IP एड्रेस है 10.5, ठीक है, और इसका IP एड्रेस है 10.6. अब मेरा सिनेरियो ये है ओवरऑल. अब देखो मुझे पता है कि अगर मेरे PCs को कभी भी किसी और नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, भाई इंटरनेट क्या, इंटरनेट एक अलग नेटवर्क है ना. तो अगर वहां पे कम्युनिकेशन करना है तो डिफॉल्ट गेटवे आपको अपने PCs को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना. अब देखो आप अपने PC को डिफॉल्ट गेटवे क्या दोगे, बात ये आती है. अगर मैं PC को डिफॉल्ट गेटवे, देखो कभी 20.2 तो डिफॉल्ट गेटवे दे ही नहीं सकता, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे कभी भी दूसरे नेटवर्क की IP तो हो ही नहीं सकती ना. ये 10 का नेटवर्क है, 20, तो आप ये डिफॉल्ट गेटवे दोगे नहीं. इसी तरीके से मैं इन डिवाइसेस को ना 30.2 का डिफॉल्ट गेटवे दे सकता, क्योंकि अगेन एक अलग नेटवर्क है ना. राउटर के इंटरफेस की IP डिफॉल्ट गेटवे होती है. तो मींस मैं इन PCs को या तो मैं दे सकता हूं 10.5 डिफॉल्ट गेटवे. अगर मैं इनको PCs को 10.5 डिफॉल्ट गेटवे दे दूं
तो क्या सारा का सारा ट्रैफिक इस पाथ से फॉरवर्ड नहीं होगा? ठीक है, अब मैं कहता हूं कि और अगर मैं मान लो डिफॉल्ट गेटवे दे देता हूं 10.6, तो इन सारे पीसीएस का डेटा कैसे फॉरवर्ड होगा? इस पाथ पे, राइट? क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे से ही आपका ट्रैफिक जाएगा। अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मान लो अगर आपने अपने पीसीएस को डिफॉल्ट गेटवे दे दिया 10.5, तो सारा का सारा ट्रैफिक ऐसे जनरेट होगा, ऐसे फॉरवर्ड होगा। अगर ये लिंक हो जाए तो बहुत ध्यान से समझना, तो आपके पीसीएस का तो डिफॉल्ट गेटवे तो 10.5 है, हाँ या ना? तो अब आपको मैनुअली सारे पीसीएस का डिफॉल्ट गेटवे क्या 10.6 नहीं करना पड़ेगा? मैनुअली सबको बदलना पड़ेगा ताकि अब सारा डेटा इस पाथ से फॉरवर्ड हो, हाँ या ना? अब अगर मैं कहता हूं आपकी कंपनी में मान लो 500 पीसी कनेक्टेड है, तो पहले तो आपने 500 पीसी का डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करा 10.5 ताकि सारा ट्रैफिक यहां से चला जाए। अब ये लिंक डाउन हुआ, नेटवर्क इंजीनियर को पता चला, अब उसको क्या सारे के सारे पीसीएस का डिफॉल्ट गेटवे चेंज नहीं करना पड़ेगा 10.6 पे, तब जाके आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा ना इस पाथ से। अब देखा जाए अगर आपके नेटवर्क में 500 पीसी है, भाई एक कंपनी में 500 पीसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक कंपनी में 1000 2,000 एम्प्लॉय होते हैं, तो उस केस में 500 पीसी का डिफॉल्ट गेटवे चेंज करना, नेटवर्क इंजीनियर तो पागल नहीं हो जाएगा उस सिनेरियो में। तो देखा जाए मतलब यहाँ पे मेरे पास रिडंडेंसी नहीं है, क्यों कि अगर मान लो डिफॉल्ट गेटवे में 10.6 देता हूँ अपने पीसीस को, तो सारा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो मुझे डिफॉल्ट गेटवे पूरा चेंज करना पड़ेगा सारे पीसी से। तो यहाँ पे मेरे पास रिडंडेंसी नहीं है कि मेरे पास, देखो रिडंडेंसी का मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ भाई अगर डेटा इस पास से ना जाए तो इस पास से चला जाए। अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो मुझे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी तो चेंज करनी पड़ रही है ना सारे पीसीस की, तो मेरे पास रिडंडेंसी जैसा ऑप्शन ही नहीं रहा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पीसीस को एक बार डिफॉल्ट गेटवे दे दूं, ठीक है? अगर मैंने डिफॉल्ट गेटवे मान लो दे दिया 10.10, तो पीसी इस पास से जा रहा है, इन सारे पीसीस का ट्रैफिक बढ़ गया। अगर ये डाउन हो जाए तो मुझे डिफॉल्ट गेटवे चेंज ना करना पड़े, अगर सारा ट्रैफिक अपने आप दूसरे पास से चला जाए। ये मेरी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एफएचआरपी प्रोटोकॉल्स। नलिनी मैम को यहाँ तक डाउट है? रेहान कोई डाउट? नहीं सर, सर थोड़ा साउंड अपने एंड से थोड़ा तेज कर दो, एक्चुअली साउंड नहीं आ रही है मुझे। भाई मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ सच में। अब आपने अगलो रेहान, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है कभी कभी, अदरवाइज वॉइस। मैम एक्चुअल में पता है क्या, आज वॉइस इसलिए ब्रेक हो रही है कि शायद इंटरनेट सच में स्लो चल रहा है। बार बार इंटरनेट में ना मेरे पास लॉग मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे कि इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो वो इंटरनेट का इशू आ रहा है आज बस। देखो आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई कि ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे वो समझो। मैंने आपको क्या बताया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एफएचआरपी प्रोटोकॉल। अब एफएचआरपी में आप कौन सा यूज करते हो? एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी, ये डिपेंड करता है, ठीक। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचएसआरपी को, कि अगर आप प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एचएसआरपी यूज करते हो तो कैसे आप यूज कर सकते हो। HSRP stands for hot standby redundancy protocol बोल लो, और चाहे तो इसको राउटिंग प्रोटोकॉल बोल लो, जो बोलना वो बोल लो, ठीक है। राउटर पे यूज करते हो तो राउटिंग प्रोटोकॉल बोल लेते हैं लोग, स्विच पे यूज करो तो redundancy protocol। सो बेसिकली इट स्टैंड फॉर स्टैंड बाय redundancy protocol, ठीक। अब मैं जो आपको वर्किंग अब बताऊंगा ना HSRP में, सेम वर्किंग आपकी VRRP की है और सेम ही वर्किंग ऑलमोस्ट GLBP की है। तो इसलिए HSRP को आप लोग ध्यान से सुन लेना, VRRP और GLBP दोनों ही समझ में आ जाए साथ के साथ, ठीक है। अब HSRP प्रोटोकॉल से आप कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, HSRP प्रोटोकॉल में, देखो मैं बता देता हूँ। देखो HSRP प्रोटोकॉल जो है ना, बेसिकली एक सिस्को प्रोटोकॉल है। HSRP इज अ सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल, तो मतलब ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस ही आप रन करते हो HSRP प्रोटोकॉल को। डन। जो नेक्स्ट चीज मेरे बतानी है कि अब HSRP प्रोटोकॉल से आप कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे पीसीस को ना आईपी एड्रेस ये वाली दूंगा, ना आईपी एड्रेस ये वाली दूंगा। भाई हम राउटर के इंटरफेस की है ना, तो राउटर के इंटरफेस की आईपी देते हैं
इस वजह से अगर मेरे को 10.5 दूंगा और अगर ये लिंक डाउन होता है तो 10.6 करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन पीसीज को डिफॉल्ट गेटवे दूंगा एक ऐसी आईपी जो कि कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते इस वक्त। मैंने वो आईपी एड्रेस दे दिया, मान लो 10.0.0.10, ये आईपी एड्रेस दे दिया मैंने किस पे, इन सारे पीसीज को डिफॉल्ट गेटवे। अब ये देखा जाए ये आईपी एड्रेस क्या मैंने किसी को दिया है? किसी को भी नहीं दिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी से आप कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। वर्किंग मैकेनिज्म सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस किस पे, एचएसआरपी पे। एंड वर्किंग मैकेनिज्म जो भी मैं अब आपको बता रहा हूँ सारा एक जैसा ही है, तो ध्यान से सुन लो। डिफॉल्ट गेटवे दे दी मैंने एक ऐसी आईपी जो भी किसी भी डिवाइस को मैंने नहीं दी है, डन। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस राउटर पे, मान लो इस राउटर का नाम है R1 और इस राउटर का नाम है R2, लेट सपोज दैट। मैं क्या करता हूं कि मैं R1 पे जाता हूं और R1 पे जाके HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूं। मैं इस पे कॉन्फ़िगर करता हूं HSRP1 और इस पे भी इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करता हूं HSRP1, ठीक। मैंने दोनों HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा ना, तो मैं HSRP प्रोटोकॉल के अंदर एक आईपी और दूंगा। मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.10, ये हमारी आईपी। आप जो भी लिख रहे हो वो हमें शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा? यस नहीं, सर, नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब तो मेरे को रिज्यूम रिकॉर्डिंग। नाउ माय पॉइंट इज कि मैंने R1 पे एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करूंगा HSRP1, R2 पे कॉन्फ़िगर करूंगा HSRP1, ठीक। उसके बाद मैं R1 पे एक वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, सिमिलरली मैं R2 पे एक वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा 10.0.0.10। यही मैंने वर्चुअल आईपी किसको दी है, अपने पीसीज को डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। अब होगा क्या, आप वर्चुअल आईपी दोगे, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका सारा डेटा फॉरवर्ड हो इस वाले राउटर से, तो आप इस राउटर को बना दो एक्टिव राउटर, ठीक। और आप चाहते हो जब आपका ये पार्ट डाउन हो तब आपका सारा ट्रैफिक इस वाले पार्ट से फॉरवर्ड हो, तो आप दूसरे वाले को बना दो बैकअप। अब एक्टिव और बैकअप कैसे बनाओगे वो सुन लो। मैं R1 की मान लो प्रायोरिटी, देखो मैंने अब HSRP1 कॉन्फ़िगर करने पर मैंने आईपी दे दिया, अब मैं इसकी प्रायोरिटी दे देता हूँ राउटर की। मैंने इसकी प्रायोरिटी कर दी मान लो 200 और इसकी प्रायोरिटी मैं कर देता हूँ मान लो 100। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो राउटर बनता है एक्टिव और दूसरा बनता है बैकअप। अगर आप प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर नहीं करते तो क्या होता, तो जिसके इंटरफेस की आईपी छोटी होती, ठीक है, वो आईपी एड्रेस, वो राउटर बनता है आपका एक्टिव राउटर। इज इट क्लियर? मैंने प्रायोरिटी देके मैंने एक्टिव और बैकअप का डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनते जाना। जब भी आपके इस पीसी, ठीक है, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी मैंने कर दी। अब होगा क्या, जब आप HSRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो तो वर्चुअल आईपी आपने कॉन्फ़िगर करी, एक वर्चुअल मैक आपके डिवाइस खुद पे एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक वर्चुअल आईपी आपने कॉन्फ़िगर करी और वर्चुअल मैक ये खुद से एक अपने आप पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और उस वर्चुअल मैक एड्रेस के जो स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर होता है ना, 10 कैरेक्टर, क्योंकि 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर का होता है हमारा मैक एड्रेस, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड। तो वर्चुअल मैक एड्रेस HSRP में क्या होता है, 0.0.0.0, सॉरी इट विल बी 0C07.AC और यहाँ पे, और ये हो गया 2 कॉलम, ये हो गए 2 नंबर। ये 2 नंबर किस पे डिपेंड करेंगे, आपके HSRP के ग्रुप नंबर पे। अगर आपने यहाँ पे HSRP1 कॉन्फ़िगर करा है तो ये हो जाएगा AC01। समझ में आया? इसी तरीके से वर्चुअल मैक एक इस पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, किस पे, एक वर्चुअल मैक इस पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा अपने आप ही। और वो वर्चुअल मैक क्या होगा, अगेन सेम ही होगा, 0.0.0.0C07.AC। इसमें भी आपने HSRP1 कॉन्फ़िगर करा है तो क्या हो जाएगा 01। समझ में आया? तो वर्चुअल मैक खुद पे खुद आपके राउटर या फिर स्विच अपने ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब एक चीज मैंने गलत बता दी आप लोगों को मिस्टेकनली, कि क्या, कि जो भी आपका डिवाइस, मैंने आपको बताया कि आप जिसकी प्रायोरिटी हाई करते हो वो एक्टिव बनता है। और फिर मैंने बोला था कि जिसकी अगर आप प्रायोरिटी ना दो तो जिसका आईपी एड्रेस छोटा होगा वो बनता है, वो मिस्टेकनली मैंने गलत बोल दिया, जिसकी आईपी एड्रेस बड़ी होगी वही बनता है आपका एक्टिव राउटर, अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो तो, ठीक।
अब यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत समझ में आई। अब समझना कि प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा, कैसे आपकी प्रॉब्लम अब ओवरकम हो चुकी है। देखो मैं कहता हूं कि इस PC1 को इसका नाम दे देता है। ये हो गया पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 5, पोर्ट 6। ठीक है, मैं इस लेयर 2 स्विच की मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 5, पोर्ट 6। ठीक है, ये सारे यहाँ पे बना दिया। उसके बाद देखो मान लो इस पीसी को डेटा भेजना है फेसबुक पे, फेसबुक पे इस यूजर को जाना है, तो facebook.com की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ये। अब facebook.com की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो सोर्स आईपी में क्या लगाएगा, सोर्स आईपी में लगाएगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा फेसबुक की जो भी होगी। उसके बाद सोर्स मैक किसका लगाएगा, अपना। डेस्टिनेशन मैक क्या पता होगा, नहीं ना पता होगा, तो उस केस में आपका ये पीसी क्या करेगा, जनरेट आर्क रिक्वेस्ट। आया ना। और आर्क रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट करेगा, आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करेगा अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए। अगर आप लोगों के माइंड में ये आता है सर डिफॉल्ट गेटवे के लिए क्यों जनरेट करेगा, इसको तो डेस्टिनेशन आईपी के लिए जनरेट करना चाहिए ना। देखो जब हम राउटिंग पढ़ेंगे ना, तो राउटिंग में मैं आपको स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ आर्क बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रखना कि अभी तक जो मैंने आपको जब आर्क पढ़ाया था इनिशियल क्लासेस में स्विचिंग की, तो मैंने वो आपको आर्क पढ़ाया था कि आर्क स्विचेस के साथ कैसे काम करता है, लेकिन राउटर के साथ आर्क कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा हिंट सुन लो। आर्क रिक्वेस्ट कभी भी जनरेट होती है तो वो सेम नेटवर्क के डिवाइस के लिए जनरेट होती है, कभी डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइस के लिए आर्क रिक्वेस्ट दुनिया का कोई भी डिवाइस जनरेट नहीं कर सकता। ना पीसी, ना प्रिंटर, ना राउटर, ना दुनिया का कोई भी डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के लिए आर्क रिक्वेस्ट जनरेट कर ही नहीं सकता। तो अगर मेरे पीसी को दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो आर्क रिक्वेस्ट डिफॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट करता है, वो इसलिए डिफॉल्ट गेटवे देना पीसी पे मैंडेटरी होता है। आर्क सोर्स मैक क्या लगा, ए। डेस्टिनेशन मैक क्या लगा, एफ। आर्क रिक्वेस्ट में यही लगता है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। ये तो अभी PC1 ने आर्क रिक्वेस्ट जनरेट करा है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब होता क्या है, जब आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करी थी ना R1 और R2 पे, तो होता क्या है, ये दोनों राउटर आपस में एक दूसरे को ना हर 2 सेकंड में क्या भेज रहे होंगे, सॉरी हर 3 सेकंड में एक दूसरे को भेज रहे होंगे हेलो मैसेज। ठीक है, हर 3 सेकंड में भेजते हैं हेलो मैसेज। ठीक है, जब R1 अपना हेलो मैसेज भेज रहा होगा, ठीक है, जब R1 हेलो मैसेज भेज रहा होगा किसका, HSRP का हेलो मैसेज, तो सोर्स आईपी में वो क्या यूज करेगा, सोर्स आईपी में वो यूज करेगा हम अपनी वर्चुअल आईपी 10.0.0.10। समझ में आया। और सोर्स मैक में यूज क्या करेगा, अपना वर्चुअल मैक एड्रेस। ठीक है, जो भी वर्चुअल मैक एड्रेस है क्या है, 0000.0C07.AC01। ठीक, अब क्योंकि ये HSRP मैसेज जब यहाँ पे स्विच रिसीव करेगा अपने पोर्ट 5 पे, तो स्विच एंट्री डालेगा कि मेरे पोर्ट 5 पे कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, 0000.0C07.AC01। ये मैक एड्रेस डाल दिया स्विच 1 ने। और लेकिन जो राउटर बैकअप होता है ना, जब वो अपना हेलो मैसेज भेजता है, बैकअप वाला राउटर वो HSRP हेलो मैसेज भेजता है सोर्स आईपी अपने खुद के फिजिकल इंटरफेस की आईपी 10.6, और सोर्स मैक में क्या होगा, अपने खुद के फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस, उसे मैं मान लेता हूं X मान लो, तो X। ठीक, और डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगेगा, तो जब HSRP में मल्टीकास्ट, जो HSRP में जब हेलो मैसेज जाते हैं तो मल्टीकास्ट आईपी लगती है 224.0.0.2 लगती है बेटा, 10 तो किसी में नहीं लगती। ठीक है, 224.0.0.2 ये आपकी क्या लगेगी, डेस्टिनेशन आईपी। समझ में आ गया। और अब तुम कहोगे सर डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा यहाँ पे, है ना भाई। देखो HSRP के केस में जो डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, देखो डेस्टिनेशन मैक इस केस में लगेगा एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ठीक है, और वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस कहां से आएगा, वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस इस मल्टीकास्ट आईपी से, ठीक है, इस मल्टीकास्ट आईपी से कैलकुलेट होगा। ठीक, अभी के लिए इतनी चीज क्लियर है। नलिनी मैम कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, रेहान कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से सुनना।
भाई इस स्विच ने अब ये आपका जो स्विच है, ठीक है, अपने वो पोर्ट 6 पे एंट्री डाल देगा कि भाई एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को मैं मान लेता हूं क्या है, वाई, ठीक है, वाई मान लो। चलो यहां तक चीज क्लियर। अब होगा क्या, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब जब इस पीसी ने आरप रिक्वेस्ट जनरेट करी डिफॉल्ट गेटवे के लिए, तो क्या आरप रिक्वेस्ट स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा सारे पोर्ट से अपने, हाँ या ना? तो वो आरप रिक्वेस्ट यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। जब पीसी स्विच को भेजेगा इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी। अब दोनों के पास आरप रिक्वेस्ट आई। एक बार बताओ, आरप रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.10। क्या 10.10 R1 पे कॉन्फ़िगर नहीं है वर्चुअल आईपी? हाँ। R2 पे कॉन्फ़िगर नहीं है? हाँ। तो देखो, क्योंकि लेकिन जब दोनों राउटर एक दूसरे को HSRP हेलो मैसेज भेज रहे हैं ना हर 3 सेकंड में, तो जब HSRP मैसेज भेज रहे हैं तो इनको पता चल जाएगा आपस में कौन एक्टिव है कौन बैकअप। तो R2 को पता है मेरा एक्टिव राउटर R1 है, और R1 को पता होगा मेरा बैकअप राउटर कौन है, R2। तो जब एक्टिव, क्योंकि जब आरप रिक्वेस्ट आएगी ना 10.10 के लिए, तो बैकअप वाला राउटर कहेगा भाई मैं तो चुप बैठूंगा, क्यों, कभी, क्योंकि मेरा अभी एक्टिव राउटर जो है वो अभी मेरा एक्टिव है, जो मेरा दूसरा राउटर है, ठीक। तो इसलिए अब आपका R1 जो है वो क्या करेगा, आरप पे रिप्लाई, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव है। सोर्स आईपी 10.10, डेस्टिनेशन आईपी भाई जिसने आरप रिक्वेस्ट जनरेट करी है 10.1 ने, सोर्स मैक में क्या लगाएगा, अपना वर्चुअल मैक एड्रेस, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल आईपी है तो वर्चुअल मैक एड्रेस लगाएगा, सोर्स मैक 0.0.0.0, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा भाई, इस पीसी का मैक एड्रेस, इस पीसी का मैक एड्रेस क्या था, ए, लगा दिया। आरप रिप्लाई आया, आरप रिप्लाई इसको मिल गया पीसी को। अब इस पीसी को, अब ये जब पीसी को इंटरनेट पे जाना था तो फेसबुक की रिक्वेस्ट करनी थी, फेसबुक की रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था। अब डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएगा, वो वर्चुअल मैक एड्रेस, हाँ या ना, 0.0.0.0.0C07 लग गया वर्चुअल मैक। अब ये ट्रैफिक कहाँ आएगा, स्विच के पास। स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये मैक एड्रेस कहाँ है मेरे, कौन से पोर्ट पे, पोर्ट 5 पे, मैक एड्रेस टेबल में डेटा इसको मिला, और ये डेटा आगे फिर देगा इस राउटर को और आगे इंटरनेट पे जाएगा। तो मतलब इन सारे पीसीस का अब ट्रैफिक कौन से पोर्ट से जाएगा, इसी पोर्ट से जाएगा, क्योंकि जब भी वो आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे डिफॉल्ट गेटवे के लिए, रिप्लाई कौन करेगा, R1 रिप्लाई में क्या देगा, अपना वर्चुअल मैक। और जब ये डेस्टिनेशन मैक वर्चुअल लगाएंगे तो सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड होगा, हाँ या ना? नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। सर 20.2 के लिए गेटवे सर नहीं देना पड़ेगा, R1 जो है 20.2 उसका गेटवे, उसको क्यों गेटवे देंगे भाई? सर बाहर जो ISP के लिए सर जाएगा तो गेटवे सर मैं अभी तुम उस पे जा क्यों रहे हो भाई, तुम राउटिंग पे क्यों जा रहे हो? राउटिंग की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं? ओके सर। उसको छोड़ दो बिल्कुल, उसको गेटवे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यार। ओके सर। ठीक है। अब मैं कहता हूं मान लो ये राउटर डाउन हो गया या ये लिंक डाउन हो गया, तो क्या होगा, अब जैसे हेलो मैसेज दोनों राउटर एक दूसरे को भेज रहे हैं हर 3 सेकंड में, HSRP प्रोटोकॉल में जो डेड टाइम होता है ना वो होता है 10 सेकंड। कितना होता है, 10 सेकंड। तो अब होगा क्या, अब R2 वेट करेगा 10 सेकंड तक अपने एक्टिव राउटर के हेलो मैसेज का, नहीं आया तो अब वो अपने आप को क्या बना लेगा, एक्टिव। जब ये एक्टिव बन जाएगा तो ध्यान से सुनना, तो पहले जब ये HSRP हेलो मैसेज भेज रहा था तो सोर्स आईपी क्या यूज कर रहा था, 10.6। सोर्स मैक क्या यूज कर रहा था, अपने खुद के फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस। लेकिन अब ये क्या बन गया, एक्टिव। तो जब ये एक्टिव बन जाएगा तो अभी HSRP जब हेलो मैसेज भेजेगा तो सोर्स आईपी क्या यूज करेगा, अब एक्टिव बनने के बाद सोर्स आईपी यूज करेगा 10.10, और सोर्स मैक क्या यूज करेगा, सोर्स मैक यूज करेगा अपना वर्चुअल मैक एड्रेस। वर्चुअल मैक एड्रेस दोनों पे सेम कॉन्फ़िगर हुआ था कि नहीं, ये। अब क्योंकि ये पोर्ट डाउन हो गया तो स्विच को इस पोर्ट से ये वाला सोर्स मैक ये एड्रेस लर्न होना बंद हो जाएगा। अब जब ये इसको HSRP मैसेज भेजेगा, स्विच कहेगा यार ये वाला मैक एड्रेस तो मुझे पहले पोर्ट 5 पे लर्न हो रहा था, लेकिन अब मेरे को कहां पे लर्न हो रहा है, पोर्ट 6 पे। तो वो स्विच क्या करेगा, पोर्ट 6 पे एंट्री डाल देगा, इस वाली एंट्री को पोर्ट 6 पे डाल देगा, पोर्ट 5 से उड़ा देगा एंट्री। समझ में आया? अब मान लो अब इस पीसी को फिर से डेटा फॉरवर्ड करना है इंटरनेट पे, तो आप मान लो उसको youtube.com पे डेटा भेजना है, तो youtube.com का तो सोर्स आईपी में क्या लगा, 10.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगा, YouTube के आईपी एड्रेस, YouTube का आईपी एड्रेस है मान लो 81.1.1.1। सोर्स मैक क्या लगेगा, A। डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा भाई, डेस्टिनेशन मैक तो फिर भी डिफॉल्ट गेटवे का ही मैक लगेगा, हाँ या ना? तो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस क्या था, वर्चुअल मैक। इसको ऑलरेडी पता था डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस क्या है, 0.0.0.0C। अब होगा क्या, अब होगा ये ट्रैफिक कहाँ आएगा, स्विच के पास। स्विच देखेगा ये मैक एड्रेस कौन से पोर्ट पे है, भाई ये मैक एड्रेस तो इस पोर्ट पे है। तो अब ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, लो यहाँ पे गया, और फिर इंटरनेट पे। तो मतलब विदाउट चेंजिंग डिफॉल्ट गेटवे आपका ट्रैफिक अब दूसरे लिंक से अपने आप फॉरवर्ड होना चालू हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज
HSRP प्रोटोकॉल। नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। रेहान खान कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? यस सर। क्या बात है, बड़ा रो के बोल रहे हैं यार यस। सर ऐसा कुछ नहीं। चलो एक सेकंड रुको। आप लोगों को HSRP प्रोटोकॉल यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका मैं सारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ, तो सारी की सारी चीजें देख लो। ठीक है, ये राउटर हो गया। ठीक है, देखो मेरा सिनेरियो क्या है, ये तो मेरा R3 है, R3 को मैं बना देता हूँ PC। R4 है, R4 का सिंबल चेंज करो, इसको बना दो PC। सिंबल चेंज करने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया राउटर अब PC बन गया, नहीं है तो अभी भी राउटर, लेकिन PC हो गया अभी, दिखने में तो हो ही गया। और ये एक राउटर हो गया। अब देखो, अब आप इसको ऐसे समझो ना, आगे एक और राउटर होता, ठीक है, आगे एक और राउटर होता, यहाँ पे एक और राउटर होता, और आगे आप इंटरनेट पे रीच करते। तो मैं क्या करूंगा, R1 पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा लूपबैक 1 और एक R2 पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा लूपबैक 2। देखो चाहे मेरा लूपबैक कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर एक राउटर होता, अगर मेरे को इंटरनेट पे जाना है, फेसबुक पे जाना है 65.1.1.1 पे, तो भाई ट्रैफिक ऐसे जाएगा, तब भी फेसबुक का डेस्टिनेशन आईपी ये रहेगा। और अगर मैं इस पाथ से जा रहा हूँ तब भी फेसबुक का डेस्टिनेशन आईपी यही रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए R1 और R2 पे दोनों पे एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक, मैं पहले R3 से पिंग करके देखूंगा कि कौन से पिंग हो रहा है। ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा एक्टिव, इससे पिंग हो रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये डाउन होता है तो मेरे को अपने पीसी का डिफॉल्ट गेटवे चेंज ना करना पड़े, फिर पिंग इस वाले से हो जाए। समझ में आया? ये मैं ऐसे प्रैक्टिकल करूंगा इसको। तो आओ फटाफट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले R1 का CLI लो, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस 0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 10.0.0.1 255.0.0.0 और साथ के साथ एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर देता हूं R1 पे, जिसका आईपी एड्रेस होगा 1.1.1.1 एंड 255.0.0.0। कॉन्फ़िगर हो गया R1 पे आईपी एड्रेसेस। अब आ जाओ किस पे, R2 पे। R2 पे इन द सिमिलर मैनर कॉन्फ़िगर करो, इंटरफेस 0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस हो गया यहाँ पे 10.0.0.2 255.0.0.0 और एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर दो जिसका आईपी एड्रेस होगा 1.1.1.1 255.0.0.0। ठीक है, R2 पे भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपका R3 पे चलो। R3 बेसिकली क्या है, आपका PC1 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इसका होस्ट नेम दे दो PC1। उसके बाद इस पे आईपी एड्रेस दो, इंटरफेस 0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.0.0. मैं इसका आईपी एड्रेस दे देता हूं दोस्तों 10.3 255.0.0.0। ठीक है, और क्योंकि हम अपने पीसी, क्योंकि ये राउटर को मैं चाहता हूं पीसी की तरह काम करे, तो ये कमांड चला देता हूं नो आईपी राउटिंग। क्यों चलाते हैं आप लोगों को पता ही है कि अब इससे राउटर की राउटिंग डिसेबल हो गई है। ठीक है, पीसी की भी राउटिंग टेबल नहीं होती है, तो राउटर की भी नहीं होगी अब। और साथ में हम अपने पीसी को डिफॉल्ट गेटवे देते हैं, तो राउटर को कैसे डिफॉल्ट गेटवे दोगे, 10.0.0.10। मान लो ये वर्चुअल आईपी है जो कि मैं अपने पीसी को डिफॉल्ट गेटवे दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आईपी एड्रेस क्या है 10.4, इसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर सॉरी 10.3 और इसका आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.4 और दोनों पे जो डिफॉल्ट गेटवे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा दैट विल बी 10.0.0.10। अब R4 पे आओ। रेहान, यस सर। रेहान मैं सोच रहा हूँ यार मैं ना ये छोड़ दूं यार, ये CCI वगैरह NP वगैरह। सर क्या करो फिर बताओ। डॉक्टरी पढ़ने का सोच रहा हूँ यार। डॉक्टरी में स्कोप ज्यादा है। चलो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया 10.10। ठीक है, अब होस्ट नेम और कॉन्फ़िगर करते हैं। देखा, गलती बताने के लिए तो लोग माहिर हैं। चल, मैंने R3 और R4 पे कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर दी। अब मैं R1 पे वारशा कैप्चर खोलना चालू कर देता हूँ, R1 और स्विच के बीच का, ताकि आपको HSRP के हेलो मैसेज दिखा सकूं। सेम फिर R2 के HSRP मैसेज देख लेंगे।
सर अभी कॉन्फ़िगर तो किया ही नहीं है HSRP। अभी कॉन्फ़िगर करा ही नहीं है, तो पहले से ही वाट्सएप खोल देता हूँ ना मैम। ओके। हेलो टाइम HSRP में है 3 सेकेंड, डेट टाइम है 10 सेकेंड। चलो मैंने दोनों लिंक का HSRP मतलब व्हाट्सएप कैप्चर खोल दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, R1 पे चलता हूँ, R1 पे चल के SHRP कॉन्फ़िगर करता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन वगैरह बिल्कुल ध्यान से देख लेना। आप जब HSRP कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो आप किसी इंटरफेस पे करते हो, क्योंकि R1 का जो इंटरफेस है F0/0 ये कनेक्टेड है स्विच के साथ, तो मैं इस पे HSRP कॉन्फ़िगर करूंगा, इंटरफेस F0/0। अब मैं कमांड चलाता हूँ HSRP और उसके बाद मैं दूंगा ग्रुप नंबर कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 to 255। अब ग्रुप नंबर का रेलेवेंस क्या है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैंने दे दिया HSRP 1, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। अरे यार HSRP नहीं, यहाँ पे आप यूज करो स्टैंड बाय। स्टैंड बाय, उसके बाद आप क्या दोगे यहाँ पे ग्रुप नंबर, ठीक है। ग्रुप नंबर में आपने 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर दे दिया, मैंने दे दिया 1। उसके बाद मैं लिखता हूँ आईपी, और जो भी मेरे को वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करनी है वो दे देता हूँ। दे दिया मैंने वर्चुअल आईपी 10.10। उसके बाद मैं इस राउटर को बनाना चाहता हूँ एक्टिव राउटर, मतलब सारा डेटा इसी से फॉरवर्ड हो, तो मैं दे देता हूँ कमांड स्टैंड बाय, ग्रुप नंबर विल बी सेम, और इसकी प्रायोरिटी में कर देता हूँ 200। इज इट क्लियर? तो मैंने एक स्टैंड बाय 1 कमांड चलाई, स्टैंड बाय 1 आईपी 10.10 और स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 200। बस मैंने ये 2 कमांड चलाई, HSRP कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरीके से अब मैं R2 पे चलता हूँ और R2 पे चल के कमांड चलाता हूँ। कौन से इंटरफेस पे? इंटरफेस F0/0 पे, R2 के इंटरफेस F0/0 स्टैंड बाय 1। स्टैंड ग्रुप नंबर शुड बी सेम ऑन बोथ द डिवाइस। प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी में कर देता हूँ 100, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बैकअप बने। और इसकी भी मैं आईपी क्या दूंगा, आईपी विल बी सेम 10.0.0.10। इज इट क्लियर? देखो मैंने आईपी एड्रेस दिया है, मैक एड्रेस तो नहीं दिया ना मैंने, वर्चुअल मैक एड्रेस वो अपने आप ही क्रिएट होता है, ठीक है। और उस मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर प्री डिफाइंड है। डन। अभी तुम देखना दोनों राउटर एक दूसरे को डिटेक्ट कर लेंगे अपने आप, लॉग मैसेज आएगा। देखो यहाँ पे तो एक लॉग मैसेज आ गया R1 पे, और R1 पे लॉग मैसेज क्या कहता है कि फास्ट ईथरनेट 0/0 पोर्ट पे आपने HSRP का ग्रुप नंबर 1 चलाया है और ये राउटर एक्टिव हो गया है, ठीक। इसी तरीके से R2 पे चलो, R2 क्या कह रहा है कि मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे HSRP ग्रुप नंबर 1 चल रहा है और ये राउटर है स्टैंड बाय। इज इट क्लियर? तो मतलब अब ये देखते हैं क्या दोनों राउटर ने एक दूसरे को डिटेक्ट करा। आप ये कमांड चला लो, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, कमांड एग्जीक्यूट करो। तो देखो R1 क्या कह रहा है, उसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे HSRP चल रहा है, कौन सा? ग्रुप नंबर 1, और आपने इस राउटर की प्रायोरिटी दे रखी है 200, और इस राउटर की स्टेट क्या है? एक्टिव। तो एक्टिव राउटर कौन सा है? एक्टिव राउटर लोकल है, तो मतलब ये खुद ही एक्टिव राउटर है। और स्टैंड बाय वाला राउटर कौन सा है? उसकी फिजिकल इंटरफेस की आईपी 10.2 और वर्चुअल आईपी क्या कॉन्फ़िगर है? 10.10। मतलब एक्टिव वाले राउटर ने अपने बैकअप वाले को डिटेक्ट कर लिया। क्लियर? इसी तरीके से अब R2 पे चल के देखो। अरे रेहान, कैसे दो फोन से ऑनलाइन आ रहे हो? सर दो फोन से नहीं तो? और मेरे को तो 2 फोन दिखा रहे हैं अलग अलग। नहीं तुम सर, हमारे नहीं साथ सर। खेल रहे हो। सर एक ही फोन है मेरे पास। सर चलो एक कोई नहीं। प्रिम्प्ट करके भी जो कमांड होती है उसका कोई यूज है? प्रीएम्प्ट मैम? हाँ प्रिम्प्ट स्टैंड मैम बाय। मैम प्रीएम्प्ट अभी बताऊंगा, एक बार ये बता दो पूरा, फिर प्रीएम्प्ट भी बताऊंगा। रेहान, सर यस सर, मेरा भी नेट काम नहीं कर रहा इधर। जब मैं न्यू रूम लिया हूँ ना, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे अच्छा नेट काम नहीं कर रहा है। अरे यार तुम नेटवर्क इंजीनियर हो, तुम वहां पे अपने लिए एक नया इंटरनेट सेटअप करा लो। सर कल वाईफाई लगवाऊंगा। ठीक है, अब देखो फटाफट। R1 ने तो अपने आप को डिटेक्ट, R1 ने तो डिटेक्ट कर लिया अपने स्टैंड बाय को। अब देखो क्या R2 ने डिटेक्ट करा है R1 को, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो देखो R2 क्या कह रहा है, उसके फास्ट इथरनेट 0/0 पे HSRP का ग्रुप नंबर 1 चल रहा है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। इसकी स्टेट क्या है? इसकी स्टेट स्टैंड बाय है। तो एक्टिव राउटर कौन सा है? 10.1, और स्टैंड बाय ये खुद है। वर्चुअल आईपी मतलब वर्चुअल आईपी दोनों पे सेम है और दोनों ने आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट कर लिया है, ठीक। अब मेरे को HSRP की थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है R1। अगर मैं कमांड चलाता हूँ ना, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो यहाँ पे एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन अब मैं कमांड चलाता हूँ डू शो स्टैंड बाय, दैट्स इट। जब मैं ये कमांड चलाता हूँ डू शो स्टैंड बाय, तो मेरे पास एक थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। डिटेल इंफॉर्मेशन देखो क्या कहता है। राउटर कह रहा है कि मेरी स्टेट जो है वो है एक्टिव।
ठीक है, और मैं पिछले लास्ट चेन 3 मिनट 15 सेकंड पहले हुआ था, ठीक है, और वो कह रहा है वर्चुअल आईपी मेरे पे कॉन्फ़िगर्ड है 10.10 और ये वर्चुअल मैक एड्रेस जो है ये इस वक्त मैंने यूज कर रहा हूँ, हाँ या ना, लिखा रहा है। और देख लो वर्चुअल मैक एड्रेस यही है जो मैंने आपको बताया था 00000C07 AC, और यहाँ पे X, ये 2 क्रॉस लगाए थे। 2 क्रॉस किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं आपके ग्रुप नंबर पे, ठीक। आपके कहा गया टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी और R1 पे आ जाओ, तो सेम ही आपका मैक एड्रेस है। देख लो वर्चुअल मैक एड्रेस अपने आप इसने कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हेलो टाइम क्या है 3 सेकंड, होल्ड टाइम क्या है 10 सेकंड, और वो क्या कर रहा है नेक्स्ट हेलो कितनी देर में जाएगी 0.800 सेकंड में। प्रीएम्प्ट फीचर डिसेबल है। प्रीएम्प्शन फीचर क्या है अभी मैं उसका डिस्कशन बाद में करूंगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूं। उसके बाद ये क्या कह रहा है मेरी स्टेट क्या है एक्टिव, ठीक। ये कह रहा है जो मेरा स्टैंड बाय राउटर है वो 10.2 है, उसकी प्रायोरिटी 200 है, ठीक है, और मेरी खुद की प्रायोरिटी 200 है। तो R1 और R2 पे डिटेल इंफॉर्मेशन आ रही है। अब HSRP के हेलो मैसेज देखना है तो वो भी देख लो। मैं पहले दिखाता हूं R1 और स्विच के बीच का जो लिंक है उसका। देखो HSRP के हेलो मैसेज जा रहे हैं दोस्तों, जा रहे हैं ना HSRP के हेलो मैसेज, देख लो हेलो हेलो हेलो, देखो हेलो स्टैंड बाय जा रहे हैं। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो रही है 224.0.0.2 हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जब 10.1 जो है, जब ये आपका HSRP मैसेज भेज रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुको यार, देखो 10.1 जो है जो कि आपका एक्टिव राउटर है, ठीक है, जब वो HSRP मैसेज भेज रहा है तो जरा ओपन करो जो आपका लिखा रहा है सिस्को हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल, तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सोर्स आईपी क्या यूज हो रही है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या यूज हो रही है 224.0.0.2, ठीक है। अब उसके बाद इसको जरा ओपन करो तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, वर्चुअल आईपी एरी, इसकी प्रायोरिटी एरी, ये आपका हेलो मैसेज है, डन। अब जरा यहाँ पे आओ, जरा घूम फिर के देख लो सोर्स मैक में जो मैंने आपको बताया था वही तो यूज हो रहा है। सोर्स मैक क्या यूज हो रहा है, सोर्स मैक यूज हो रहा है आपका वर्चुअल मैक एड्रेस, देख रहे हो ना, ठीक है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी क्या यूज हो रहा है 224.0.0.2 जो कि आपका HSRP का है, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। और जो मैक एड्रेस क्या यूज हो रहा है, मैक एड्रेस यूज हो रहा है आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। इज इट क्लियर? तो जो चीजें मैंने बताई देख ली। अब इसको जरा बंद करो वार्षक के कैप्चर को। तो अब इतनी तो चीजें समझ में आ गई कि भाई दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, डन। अब जरा देखो कि अगर मैं अब R3 से पिंग करता हूं तो पिंग कौन से पाथ से जाएगा, ठीक है। R3 पे चलो, मैं R3 पे कमांड चलाता हूं, डू पिंग 10.0.0. देखो वार्षक फिर से खोल देता हूं यार, दिखा देता हूं कि वार्षक कि दोनों ही लिंक पे आर्प के रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन आर्प का रिप्लाई सिर्फ एक ही करेगा। देखो जरा R3 पे आओ, R3 से मैं पिंग करता हूं 10.0.0.1, तो इस केस में आपका R3 जो है वो आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट करेगा, सॉरी पिंग करना है मेरे को 1.1.1 को, ठीक है। तो इस केस में आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट होगी, आपके डिफॉल्ट गेटवे के लिए, ठीक है। आप चाहे तो ये कमांड चला लो, डू डिबग आर्प। इससे क्या होगा, आपके आर्प प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस जनरेट होंगे वो सारे दिखाएगा आपको। अब मैं करता हूं डू पिंग 1.1.1.1, देखो आपने पिंग किसको करा है 1.1.1 को, लेकिन आपका राउटर क्या कह रहा है कि मैंने एक आर्प रिक्वेस्ट सेंड करी है सोर्स आईपी 10.3 से और डेस्टिनेशन आईपी लगाई है 10.10, समझ में आ गया। तो और रिप्लाई में आपके पास एक वर्चुअल मैक एड्रेस आया, हाँ या नहीं। और ये वर्चुअल मैक एड्रेस किसने दिया होगा, पक्का R1 ने दिया होगा क्योंकि वो एक्टिव है। चाहे तो तुम वार्षक के लिंक पे आ जाओ, ये जो वार्षक का लिंक मैंने ओपन करा है, ये ओपन करा है मैंने R1 और स्विच के बीच में। तो देखो जो यहाँ पे दिखाई देगा, देखो 10.10 के लिए एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करी है, ठीक है, और रिप्लाई किसने कर दिया, इस वाले स्विच ने, किस वाले राउटर ने, R1 वाले ने। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे राउटर का दिखाऊं R2 और स्विच के बीच में, देखो यहाँ पे भी अगर आपको आर्प रिक्वेस्ट तो आपको यहाँ पे भी दिखेगी, लेकिन आर्प का रिप्लाई नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। कहाँ है पिंग के पैकेट, अच्छा इस पे तो पिंग का पैकेट आएगा। देखो आर्प रिक्वेस्ट आई पड़ी है, लेकिन क्या आर्प का रिप्लाई इसने किया, नहीं किया, समझ में आया। तो क्योंकि इसको पता है भाई मैं बैकअप हूं, तो मैं बैकअप हूं तो मैं आर्प का रिप्लाई दूंगा ही नहीं। तो अब देखो R3 से अगर मैंने पिंग किया था तो पिंग तो हो गया था ना, पिंग तो सक्सेसफुल था, रिजल्ट क्या है 100%। लेकिन मैं अगर ये कमांड चलाऊं डू ट्रेस राउट कि मुझे पाथ बताओ कहां से पिंग हुआ है,
पाथ कहां से, पिंग कहां से हुआ 10.1 से। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैं R1 का जो इंटरफेस है ना 10.1, इसको मैं कर देता हूं शट डाउन, तो ये लिंक टूट जाएगा। अब जब ये लिंक टूटेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। R1 के इंटरफेस F0/0 पे कमांड चला दो शट डाउन। ठीक है, अब ये इंटरफेस गया डाउन। जैसे इंटरफेस डाउन करा, जो R2 है ना वो वेट करेगा 10 सेकंड तक, और 10 सेकंड बाद वो अपने आप को क्या बना लेगा, एक्टिव। देखो R2 ने अपने आप को एक्टिव बना लिया कि नहीं बना लिया? पहले स्टैंड बाय था, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ। अब ये क्या कह रहा है, एक्टिव राउटर कौन है, मैं खुद हूं, स्टैंड बाय का पता नहीं है, क्योंकि भाई अब तो अकेला यही बताए। अब देखो मैं अब फिर से पिंग करता हूं R3 से। ठीक है, R3 से मैं फिर से पिंग करता हूं, डू पिंग 1.1.1, पिंग हो गया। और आर का रिप्लाई देखना जरा, अब आपका ट्रैफिक किससे जा रहा है, अब आपका ट्रैफिक जा रहा है 10.2 से। सो विदाउट चेंजिंग डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस, आपका ट्रैफिक किससे चला गया, आपका ट्रैफिक किससे चला गया, दूसरे वाले पाथ से, बैकअप वाले से। आप ये कमांड चला लो, डू शो आर्प, यहां से आपकी आर्प टेबल दिख जाएगी। आर्प टेबल में मैक एड्रेस क्या है, वही वर्चुअल मैक एड्रेस। समझ में आया? सो दिस इज योर HSRP प्रोटोकॉल। पहले नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अब बात ये आती है कि सर अभी तो R2 की प्रायोरिटी 100 थी, और क्योंकि R1 डाउन हो गया था तो इसलिए R2 एक्टिव बन गया। अब अगर R1 एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? मैं R1 को फिर से एक्टिव बनाता हूं। इसका जो इंटरफेस है ना F0/0, इस पर मैं कमांड रन करता हूं, नो शट डाउन कर दी, नो शट डाउन कमांड रन। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे सर R1 की प्रायोरिटी तो 200 है, तो उसको वापस एक्टिव बन जाना चाहिए, राइट? देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। वेट करो यहाँ पे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, सर कहाँ से आई है? हाँ हाँ भाई जरा देखो, अभी बताता हूँ रेहान कहाँ से आई है। ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज से आई है भाई। ठीक है कि भाई मेडिकल कर लो, कुछ नहीं रखा इसमें। चलो अब देखो, R1 को पे मैंने नो शट डाउन कमांड रन कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि R1 क्या कह रहा है, मैं स्टैंड बाय में हूं, और R2 क्या कह रहा है, भाई एक्टिव में मैं खुद ही हूं। इसका मतलब क्या है, R2 जो एक्टिव बन गया था R1 के डाउन जाने के बाद, उसने अपना स्टेटस नहीं छोड़ा। मैं ये कमांड चला रहा हूं, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 100। स्टैंड बाय में 10.1 है, जबकि 10.2 को होना चाहिए ना स्टैंड बाय में। भाई R1 की प्रायोरिटी आपने ज्यादा इसलिए दी थी क्योंकि ये एक्टिव रहे। जब एक्टिव राउटर वापस अप आ गया है तो फिर स्टैंड बाय, तो इसको वापस एक्टिव बनना चाहिए था R1 को। ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि HSRP में एक फीचर होता है। मैं कमांड चलाता हूं, डू शो स्टैंड बाय। यहाँ पे एक फीचर लिखा आ रहा है, रुक जाओ जरा, डू शो स्टैंड बाय। यहाँ पे कमांड, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रीएम्पशन इज डिसेबल्ड। प्रीएम्पशन अगर डिसेबल है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई राउटर आपका एक्टिव बन गया है तो वही राउटर एक्टिव रहेगा, चाहे फिर बाद में कोई हाई प्रायोरिटी वाला राउटर भी आ जाए। फिर वो राउटर खुद एक्टिव कभी नहीं बन पाएगा, हाई प्रायोरिटी वाला। इसलिए HSRP में हम क्या करते हैं, हम प्रीएम्पशन फीचर को इनेबल कर देते हैं। स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट, ये कमांड चलाओ। इससे क्या होगा, प्रीएम्पशन फीचर इनेबल हो गया। प्रीएम्पशन फीचर इनेबल करने के बाद क्या होगा, जो भी हाई प्रायोरिटी राउटर होगा, ठीक है, वही बनेगा आपका एक्टिव राउटर। स्टैंड बाय 1 प्रीएम्प्ट, दोनों पे मैंने कमांड चला दी। अब तुम देखना थोड़ी देर बाद लॉग मैसेज आ जाएगा R1 पे कि ये एक्टिव बन गया, और R2 वापस क्या बन गया, स्टैंड बाय। सो दिस इज योर प्रीएम्पशन फीचर विच इज बाय डिफॉल्ट इनेबल इन केस ऑफ HSRP प्रोटोकॉल। आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है। सो नलिनी मैम आपका डाउट क्लियर हो गया? जी सर। चलो भाई, रेहान कोई डाउट? नहीं सर। भाई HSRP पूरा क्लियर हो गया तुम लोगों को? हंसते हंसते गड़िया रस्ते। यस सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा अब जरा सुनना, मैं अब VRRP को बता रहा हूं एज इट इज, ठीक है, ध्यान से सुन लो। VRRP के केस में क्या चीजें हैं, सारा जो मैंने प्रैक्टिकल किया ना, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल आप VRRP से भी कर सकते हो, लेकिन HSRP और VRRP में कुछ तो डिफरेंस होगा ना भाई, तो वो डिफरेंस बता रहा हूं बस। बाकी कमांड्स वगैरह
ऑलमोस्ट सारी चीजें ना एग्जैक्टली डिट्टो आप चेप देना HSRP में और VRRP में, ठीक है। मैं बेसिकली आपके डिफरेंस हाईलाइट कर देता हूँ। क्या मैम? इसमें प्रीएम्प्ट फीचर तो नहीं होगा? इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। वही मैं कह रही हूँ, इसमें एक कमांड है कुछ ट्रैक डिक्रीमेंट करके। हाँ हाँ हाँ, देखो जी HSRP और VRRP में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। HSRP के लिए मैंने बताया आपको, HSRP एक आपका सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, राइट। लेकिन जो VRRP है दोस्तों, VRRP एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब कोई भी किसी भी कंपनी के राउटर हो, किसी भी कंपनी के स्विच हो, सब पे आपका VRRP चल जाता है, ठीक है। HSRP स्टैंड्स फॉर हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है। VRRP स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटर, वाओ जीनियस, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है। आपका जो सेकंड डिफरेंस क्या है कि HSRP, देखो HSRP क्या है, HSRP बेसिकली आपका इसका जो डेस्टिनेशन आईपी होता है वो होता है 224.0.0.2, ठीक है। लेकिन VRRP में जो डेस्टिनेशन आईपी होता है वो होता है 224.0.0.18, ठीक। नेक्स्ट थिंग, HSRP के केस में आपका जो हेलो टाइम होता है वो कितना होता है, 3 सेकंड होता है, और डेड टाइम आपको कितना बताया मैंने, 10 सेकंड। यहाँ पे क्या होता है VRRP में हेलो टाइम होता है 1 सेकंड का और डेड टाइम होता है 3 सेकंड का, ठीक। नेक्स्ट थिंग, HSRP के केस में, HSRP बेसिकली एक UDP प्रोटोकॉल है, मतलब ये लेयर 4 पे UDP यूज करता है, पोर्ट नंबर यूज करता है 1985। लेकिन जो आपका VRRP है वो भी UDP प्रोटोकॉल यूज करता है, लेकिन ये पोर्ट नंबर यूज करता है 112, ठीक। और क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं एक राउटर एक्टिव है, दूसरा आपका बैकअप है ना, हम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन VRRP के केस में हम बोलते हैं कि भाई एक राउटर मास्टर है, ठीक है, सारे बाकी स्लेव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे टर्म है जिसकी हाईएस्ट आईपी, जिसका हाईएस्ट आपकी प्रायोरिटी होगी वो बनता है अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी टाई कर जाए, अगर दो राउटर की बिल्कुल प्रायोरिटी सेम है तो जिसकी आईपी एड्रेस हाई होगी तो वो बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है, यहाँ पे भी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो बनेगा आपका मास्टर राउटर, और अगर प्रायोरिटी दोनों राउटर की सेम है, ये दोनों स्विच की सेम है, तो जिसकी हाईएस्ट आईपी होगी वो बन जाएगा, मतलब ये चीज तो यहाँ पे सेम है, ठीक। अगर इसमें अगर ये मास्टर फेल होता है तो इसमें सेकंड हाईएस्ट आईपी बैकअप राउटर बनता है? नहीं मैम, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे देखो, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मल्टीपल बैकअप पाथ हो, मतलब मल्टीपल बैकअप वाले हो तो हाँ वही, क्योंकि इसमें तो हम एक्टिव बैकअप बना दे रहे हैं, बट VRRP में तो सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ मास्टर ही बनाता है ना, उसके बाद सारे स्टैंड बाय हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं उसमें भी तो प्रायोरिटी दे सकता हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी ले सकता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, इसके केस में आपका एक राउटर अगर एक्टिव है, यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव राउटर हो ही नहीं सकते, और एक ही आपका राउटर क्या बनेगा, आपका स्टैंड बाय, ठीक है, आपको इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एक ही राउटर एक्टिव हो सकता है, कभी दो राउटर एक साथ एक्टिव आपके नहीं हो सकते इस केस में भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मल्टीपल बैकअप बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपके मल्टीपल बैकअप हो सकते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर एक्टिव वाला पाथ जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो बैकअप बनेगा, मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल बैकअप है, तो कौन सी मैम उस केस में जिसकी हाईएस्ट आईपी होगी ना, वही मैं कह रही हूँ कि सेम नहीं होगी, डिपेंड करता है आईपी पे कि किसकी आईपी मतलब सबसे ज्यादा है। हाँ जिसकी आईपी सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसकी आईपी सबसे बड़ी होगी वो पहले पिक होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है कि वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रीएम्पशन फीचर आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है, मैन्युअली कमांड चला के, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रीएम्पशन फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, आपको प्रीएम्प्ट वाली कमांड अलग से नहीं चलानी पड़ती है, ठीक है। यही आपके मेन डिफरेंस है। अब कमांड की बात करूं, देखो HSRP में मैंने आपको कमांड बताई कि इंटरफेस पे जाओ और वहां पे जाके कमांड चलाओ, क्या स्टैंड बाय 1, उसके बाद आप प्रायोरिटी दे दो, प्रायोरिटी आपने एक की दे दी 200 तो दूसरे की क्या दे दो 100,
इसके बाद अगर आपने इसकी और वर्चुअल आईपी तो सेम ही होगी ना दोनों पे, इस पे स्टैंड बाय 1 लिखो, आईपी दे दी 10.10 बस। और साथ के साथ यहाँ पे आपको प्रीएम्पशन वाली कमांड चलानी पड़ रही थी। वीआरआरपी के केस में कमांड क्या है? वीआरआरपी के केस में कमांड एग्जैक्टली वैसी, इंटरफेस है 0/0 वीआरआरपी 1 और प्रायोरिटी जिसकी आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो दे दो, 200, 100, 150, 60 जो देना है वो दे दो। उसके बाद अगेन वीआरआरपी जो भी आपको आईपी देनी है वर्चुअल आईपी, कमांड सेक्शन बिल्कुल एक जैसे ही था। स्टैंड एचएसआरपी प्रोटोकॉल और वीआरआरपी ऑलमोस्ट सिमिलर, इज जस्ट एचएसआरपी जो है वो आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है और वीआरआरपी जो है आपका वो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बेसिकली ये दोनों लगभग एक जैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वीआरआरपी को आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो इसी मैनर में। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको स्विचेस पे प्रैक्टिकल करना हो एचएसआरपी वीआरआरपी को लेके तो कैसे करोगे, ठीक है, वो चीज सुन लो। इसको तो करो बंद। ये है आपका सिनेरियो, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, ये हो गया आपका PC1, ठीक है, ये हो गया PC2। इसका आईपी एड्रेस हो गया 10.0.0.1, इसका आईपी एड्रेस हो गया 20.0.0.1। मैं इसको डिफॉल्ट गेटवे दे देता हूं 10.10, इसके लिए डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा मान लो 20.20 और ये VLAN 1 में है, ये VLAN 2 में है, ठीक है। तो भाई अलग अलग VLAN में भी तो आपके डिवाइसेस हो सकते हैं ना, जब स्विचेस की बात आ जाएगी। तो अब मान लो यहाँ पे जो आपका लूप बैक एड्रेस है सेम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं 1.1.1.1, यहाँ पे लूप बैक कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 1.1.1.1, इसी तरीके से। अब देखो, अब बात ये आती है कि सर हम जो डिफॉल्ट गेटवे वाली आईपी देते हैं, एचएसआरपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं या वीआरआरपी कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम किसी इंटरफेस पे आईपी देते हैं, मानते हो? अगर मैं स्विच 1 की इस इंटरफेस पे 10.10 आईपी दे दूंगा तो चलो VLAN 1 के यूजर का डेटा यहाँ से फॉरवर्ड होना चालू कर देगा, लेकिन अब 20.2 कहाँ पे दूं? बात तो ये होगी ना, अगर मैं 20.2 यहाँ पे दे दूंगा और अगर ये लिंक डाउन हो गया तो अब 20 के नेटवर्क में VLAN 2 में जितने भी यूजर होंगे उनकी डेटा फॉरवर्डिंग रुक जाएगी। तो याद है आपको मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा था क्या, कि आपके ग्रुप नंबर सेम होने चाहिए। लेकिन ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूंगा कि मैंने अभी आप लोगों को SVI पढ़ाया ना, मैं क्या करूंगा इस स्विच 1 पे कमांड चलाऊंगा इंटरफेस VLAN 1, यहाँ पे कमांड चलाऊंगा इंटरफेस VLAN 1 और यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1 पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा HSRP या VRRP जो कॉन्फ़िगर HSRP 1 और इसकी प्रायोरिटी दे दी 200 और आईपी दे दूंगा 10.0.0.10। इसी तरीके से HSRP 1 और प्रायोरिटी इसकी दे दी 100, उसके बाद HSRP 1 और इसकी वर्चुअल आईपी दे दी 10.0.0.10। तो इसका मतलब क्या है, अब PC1 के लिए मतलब VLAN 1 में जितने भी यूजर होंगे 10 के, उन सबका ट्रैफिक कौन से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अगर ये डाउन होता है तो यहाँ से जाएगा, ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। लेकिन अब मैं VLAN 2 के लिए क्या करूंगा, देखो मैं VLAN 2 के लिए करने वाला हूँ ये चीज कि मैं VLAN 2 के लिए एक अलग SVI क्रिएट कर दूंगा। SVI क्रिएट तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं जितने करवाना चाहूं मैं। अब मैं R1 पे कमांड चलाऊंगा स्विच 1 पे इंटरफेस VLAN 2, एक अलग SVI क्रिएट करिए। अब यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा HSRP 2 और इसकी प्रायोरिटी दे दूंगा 100 और इसकी आईपी दे दी मैंने 20.0.0.20। इसी तरीके से यहाँ पे कमांड चलाऊंगा इंटरफेस VLAN 2 HSRP 2 और इसकी प्रायोरिटी दे दूंगा 200। तो मतलब देखो मैं क्या चाहता हूं कि VLAN 1 के सारे यूजर का ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड हो और अगर ये डाउन हो तो यहाँ से जाए, राइट, तो आपका अचीव हो जाता। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि VLAN 2 के सारे यूजर के लिए एक्टिव पाथ कौन सा हो, वो ये वाला हो, ठीक है, ताकि मेरी लिंक एफिशिएंटली यूज हो जाए। अगर ये डाउन हो तो यहाँ से जाए। तो मैंने इसलिए क्या करा, तो इसलिए मैंने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि मैंने इसको VLAN 2 के लिए एक्टिव बना दिया और इसको बना दिया VLAN 1 के लिए एक्टिव। समझ में आया? बस मैंने ये किया VLAN 1। अब मैं चाहूं तो VLAN 1 और VLAN 2 के दोनों के लिए इसको एक्टिव बना दूं, तो होगा क्या, लिंक एफिशिएंटली यूज नहीं होगा ना, ये वाला लिंक फिर कभी यूज ही नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट है आपको भाई? नहीं सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। चलो तो चलो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट हम लोग। तो सबसे
CLI ओपन करते हैं सबका। ये है आपका स्विच 1। ये हमारा हो गया स्विच 1। इसमें मैं IP एड्रेस आपके साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। एक तो लूपबैक कॉन्फ़िगर करा, लूपबैक का IP एड्रेस हो गया 10.0.0. नहीं सॉरी, लूपबैक हो गया 1.1.1.1 और साथ के साथ मैं अभी SVI वगैरह मैं अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। SVI आप लोगों के सामने बाद में क्रिएट करूंगा। इसका होस्ट नेम दे दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ स्विच 2 पे। रेहान आपसे क्वेश्चन है, यस सर। ठीक है। इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको भगवान के बराबर माना जाता है? सर डॉक्टर सर। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलो हमने यहाँ पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच 2। सर ये सारे बात आपके दिमाग में क्यों आ रहे हैं? अरे यार थोड़ा बहुत, सर आप सपने में भी ऑपरेशन करोगे लग रहा है। यार थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक भी नहीं कर सकता, बताओ मैं यार। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और बड़े होकर डॉक्टर बनते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग इंजीनियर? एक भले के ढंग का काम बता दो। सही बात है सर, बहुत सारे लोग झोला छाप डॉक्टर ही बनते हैं। हाँ जो कि सर झोला छाप डॉक्टर थोड़ी होते हैं सर, डॉक्टर नहीं होते, वो जबरदस्ती के डॉक्टर होते हैं, जबरदस्ती का। वो तो ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर वो अच्छे से पढ़ रही है, मुझे पता है। मैं डॉक्टरों के अलावा आज के बाद कुछ नहीं सुनूंगा। चलो, तो स्विच 1 स्विच 2 पे मैंने IP एड्रेस वगैरह दे दिए हैं। अब अपने राउटर्स पे आ जाओ। सर हाँ भाई। सर हरियाणा के लोग कैसे बोलते हैं सर, अजीब सा लगता है इनकी आवाज सुन के। हरियाणवी? यस सर। यार हरियाणवी जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी रूड लैंग्वेज मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो है तो वो लैंग्वेज ही ऐसी है भाई। सर उन्हें भी तो अजीब लगती होगी दूसरों की लैंग्वेज। क्या? उन्हें भी तो अजीब लगती होगी दूसरों की लैंग्वेज। नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि उनको अजीब लगती होगी। देखो जैसे ना, जैसे गुजरी है, जो गुजर लोग बोलते हैं, कहाँ ते आ रहा हो मामो, कहाँ कर लेगो, एक ये लैंग्वेज है। इसमें भी थोड़ा सा ना एक ऐसा लगता है लेट मारा जा रहा है, इंसल्ट सी करी जा रही है, भले ही वो प्यार से बात कर रहा है, लेकिन वो लैंग्वेज ही ऐसी है। सर सेम ऐसा ही फीलिंग हुआ था मुझे आज। भाई कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। वो उनका गुस्सा हंसना एक जैसा ही है भाई, कड़े रहोगा ये उनका अजब ही सीन है भाई। वो जब प्रेम की गजब कहानी है। चलो भाई, R1 जो है मेरा PC1, इस पे जरा फटाफट IP एड्रेस देते हैं। Ethernet 0/0 नो शटडाउन, इस पे IP एड्रेस दे देता हूं मैं 10.0.0.1255 और नो IP राउटिंग और डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं IP डिफॉल्ट गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस हो गया 10.0.0.10, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे तो हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब इस पे आ जाओ। Enable configuration terminal interface E0/0 no shutdown. IP address will be 20.1.0.0.0 no IP routing। उसके बाद IP डिफॉल्ट गेटवे देता हूँ 20.0.0.20, ठीक है। डन, खेल खत्म। अब स्विच 1 पे आके कॉन्फ़िगरेशन चालू करते हैं, ठीक है। उस पे HSRP कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, अब HSRP कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे भाई? आप HSRP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले तो इसको उड़ा देता हूँ एक बार,
बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है ये सब। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप एसवीआई क्रिएट करोगे, राइट गाइस। तो मैं कमांड चलाता हूँ इंटरफेस VLAN 1, इंटरफेस VLAN 1 कमांड चलाई, फिर लिखूंगा नो शटडाउन, ठीक है, नो शटडाउन चला दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि उस स्विच पे VLAN एग्जिस्ट होनी चाहिए, VLAN एग्जिस्ट है इस पे, तभी VLAN का प्रोटोकॉल वो अप आ गया। अब दूंगा IP एड्रेस, तो IP एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये VLAN 1 है तो VLAN 1 पे तो एक मैं नॉर्मल IP दूंगा ना, तो इस पे IP दे दी मैंने 10.0.0.3, ठीक। उसके बाद मैं HSRP कॉन्फ़िगर करूंगा ना इस पे, ठीक है। अब मैं अब इसी तरीके से मैं इस पे VLAN 2 कॉन्फ़िगर करता हूँ, इंटरफेस VLAN 2 नो शटडाउन। लेकिन देखना अभी भी क्या आपके पास वो आया मैसेज कि आपका पोर्ट अप आ गया है, ठीक है, नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि VLAN 2 इस पे बनी हुई है, नहीं बनी हुई, इसलिए पोर्ट अप नहीं आया, मैंने नो शटडाउन चला दी इसके बावजूद। तो अब मैं पहले IP एड्रेस दे देता हूँ, IP एड्रेस 20.0.0.3 255.0.0.0। अब मैं VLAN 2 क्रिएट करता हूँ, VLAN 2, और उसके बाद एग्जिट करो। VLAN 2 क्रिएट हो गई। अब जब VLAN 2 क्रिएट हो गई, अब उसके बाद देखते हैं पोर्ट अप आएगा कि नहीं आएगा। इंटरफेस VLAN 2 नो शटडाउन, पोर्ट अप आ रहा है आपका, नहीं आ रहा। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, VLAN 1 वाला जो है वो अप है, लेकिन VLAN 2 वाला मैनुअली डाउन नहीं है, ये बस प्रोटोकॉल की वजह से डाउन है, क्योंकि ये डाउन है इसलिए ये डाउन है। वो ऐसा क्यों हो रहा है समझो। अगर मैं कमांड चलाता हूँ डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 1 में कोई ना कोई पोर्ट है क्या, VLAN 2 में कोई भी पोर्ट है, नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो आप किसी पोर्ट को VLAN 2 में डाल दो, या फिर ये जो पोर्ट है इसको ट्रंक बना दो, हाँ या ना, क्योंकि इस पे तो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जाएगा, और क्योंकि ट्रंक बन जाएगा तो क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे सारी VLAN का ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है, इसलिए VLAN 2 का, तो इसलिए VLAN 2 में वो ट्रंक पोर्ट अपने आप काउंट हो जाता है। तो मैं इंटरफेस E0/0, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसको मैनुअली ट्रंक बना दिया, तो ये ट्रंक बन जाएगा। तो अब आपका VLAN 2 वाला जो पोर्ट है वो अपने आप ही अप आना चाहिए। कहाँ आ गया, Ethernet 0/0 अप आया। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, अभी भी वो डाउन पड़ा हुआ है, इंटरफेस VLAN 2 नो शटडाउन, आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ये थोड़ा सा वेब IOU थोड़ा सा स्लो कर रहा है और कुछ नहीं है, नहीं तो अब तक तो अप आना चाहिए था। कोई नहीं, जब तक ये अप आएगा तब तक मैं स्विच, देखो आ गया आप, ठीक है, तो रीजन पता चल गया। तो अभी तक मैंने HSRP की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, अभी तो मैंने VLAN SVI क्रिएट करे। अब स्विच 2 पे जाओ, स्विच 2 पे चल के SVI क्रिएट करो, इंटरफेस VLAN 1 नो शटडाउन, IP एड्रेस क्या देता हूं 10.0.0.4 255.0.0.0। इंटरफेस VLAN 2 IP एड्रेस क्या दे दूं 20.0.0.4 255.0.0.0। VLAN 2 को क्रिएट करो, हो गई क्रिएट। उसके बाद जो इंटरफेस है E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अब VLAN 2 को मैनुअली नो शटडाउन कमांड चलाओ, अप आ जाएगा। आ गया आपका, अभी आ जाएगा देर सवेर, आ गया आपका। तो मतलब आपका कोई ना कोई पोर्ट उस VLAN में होना चाहिए, प्लस साथ के साथ आपकी VLAN क्रिएट होनी चाहिए, तभी आपका VLAN वाला इंटरफेस अप आएगा। आ गया, क्योंकि वैसे भी इन पे मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक फॉरवर्ड होना था। अब SVI की कॉन्फ़िगरेशन कर लें, स्विच 1 पे वापस आ जाओ, मैं वापस स्विच 1 पे आ गया। तो मैं अब कॉन्फ़िगरेशन करता हूं HSRP की, इंटरफेस VLAN 1 स्टैंड बाय, ठीक है, स्टैंड बाय 1। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रायोरिटी इसकी दे देता हूँ कितनी 200, इस पे स्टैंड बाय 1, इसकी IP दे देता हूँ 10.0.0.10, ठीक। और क्योंकि प्रीएम्पशन फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है तो इनेबल कर देता हूं मैं इस पे प्रीएम्प्ट। इसी तरीके से अब इंटरफेस VLAN 2 पे चलता हूं, वहां पे कॉन्फ़िगर करता हूं स्टैंड बाय 2 और इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं, देखो इसकी प्रायोरिटी मैं बाद में दूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पे प्रायोरिटी सेट कर दूंगा तो ये एक्टिव बना लेगा खुद को VLAN 2 के लिए, फिर मेरे को प्रेम चलानी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर मैं इसकी प्रायोरिटी ज्यादा दे भी दूंगा तो ये एक्टिव बनेगा नहीं, फिर दोनों पे प्रेम चलाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, कर लेते हैं, क्या जाता है। प्रायोरिटी 100
इसकी स्टैंड बाय आईपी स्टैंड बाय 2 आईपी हो गया 20.0.0.20 स्टैंड बाय 2 और प्रेम फीचर इस पे भी हो गया। इस पे वीलन की कॉन्फ़िगर। अब उस पे चलो स्विच 2 पे। स्विच 2 ये रहा इंटरफेस वीलन 1 स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी 100 स्टैंड बाय 1 आईपी 10.0.0.10 स्टैंड बाय 1 प्रियम डन। इंटरफेस वीलन 2 स्टैंड बाय 2 प्रायोरिटी 200 स्टैंड बाय 2 प्रियम टर्न करो पहले तो ताकि एक्टिव बने। स्टैंड बाय 2 आईपी 20.0.0.20 भाई सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। थोड़ी देर वेट करो ये अपने आप को डिटेक्ट कर लेंगे। अब एक चीज और करनी भूल गए भाई, ये वाला जो है इस पे आपने 10.1 आईपी दी है R1 पे PC1 पे, तो ये VLAN 1 में था, इसको VLAN 2 में डाला ही नहीं आपने, तो स्विच 3 के पोर्ट को VLAN 2 में डालो जाके। स्विच 3 के पोर्ट को VLAN 2 में डालना पड़ेगा ना आपको, उसको तो हमने कुछ भूल ही गया उसको। आए रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 बढ़िया हो गया सारा काम तमाम। चलो अब ये पोर्ट 30 सेकंड में आप आ जाएगा स्विच 3 का ये वाला। अब बस कुछ नहीं हुआ, बस एक बार स्विच 1 पे जाके वेरीफाई कर लो। ठीक है ये स्विच 1 है। डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो ये क्या कह रहा है VLAN 1 के लिए क्या है एक्टिव और VLAN 2 के लिए भी एक्टिव है। क्यों? अभी इन्होंने स्विच 2 को डिटेक्ट नहीं कर पाया, देख लो अननोन आ रहा है ना तेरा। इस पे चलो स्विच 2 पे, अब कर लिया शायद डिटेक्ट। डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, अब हो गया। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि VLAN 1 के लिए मेरी प्रायोरिटी 100 है तो मैं स्टैंड बाय हूं, लेकिन VLAN 2 के लिए मेरी प्रायोरिटी 200 है तो मैं एक्टिव हूं। सेम चीज स्विच 1 बोल रहा है। स्विच 1 कह रहा है VLAN 1 के लिए मेरी प्रायोरिटी 200 है तो मैं एक्टिव हूं, VLAN 2 के लिए मैं स्टैंड बाय हूं। ठीक है अब बस पिंग करके देख लो, पिंग हो जाएगा आपका। इसका ट्रैफिक किससे जाएगा? इससे, और इसका ट्रैफिक किससे जाएगा? इससे। जब ये डाउन होगा तो इससे चला जाएगा। R1 पे आ जाओ, PC1 पे अपने, PC1 से पिंग करके देख लो। डू पिंग 1.1.1.1 देखो अगर आपका हो गया पिंग, ट्रेस राउट करके देखना है। डू ट्रेस राउट 1.1.1.1 इसका रिजल्ट दिखा देगा। ये कहां से भेजेगा? 10.3 से। ये एक्टिव है ना VLAN 1 के लिए। हाँ भाई यहीं से गया इसका ट्रैफिक, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? VLAN 2 की, मतलब VLAN 2 के यूजर की। उसका ट्रैफिक कहां से रहेगा? उसका जाना चाहिए स्विच 2 से। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस पे सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है ना? कर दिया। सो पिंग 1.1.1.1 डू ट्रेस राउट 1.1.1.1। अब किसी लिंक को डाउन करके देख लेना, ट्रैफिक दूसरे से चला जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इस तरीके से आप स्विचेस पे भी HSRP VRRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ। इसका दिखाएगा 20.4 से। सही बात है भाई, इसके लिए VLAN 2 के लिए एक्टिव। तो रेहान कोई डाउट है आपको? नहीं सर समझ में आ गई। पक्का? चलो भाई बढ़िया बात है। Okay, what do we understand by GLBP? GLBP stands for Gateway Load Balance. wow. Wow. Oh. GLBP
stands for Gateway Load Balance Protocol. Again, GLBP is also a Cisco proprietary protocol. मैं इसको प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, प्रोप्राइटरी के स्पेलिंग में हर बार गलती कर देता हूँ तो। और उसके बाद आपका ये देखो HSRP और VRRP ने एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, लेकिन GLBP ना लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है। और GLBP के केस में जो डेस्टिनेशन IP यूज होती है वो यूज होती है 224.0.0.102 और GLBP के केस में जो हेलो टाइम होता है वो 3 सेकेंड होता है, ठीक है। डेड टाइम कितना होता है? 10 सेकेंड होता है। ये भी UDP यूज करता है आपका, ठीक है। और UDP में ये यूज करता है आपका पोर्ट नंबर 322 शायद, कंफर्म कर लेना यार दोस्तों तुम लोग बाद में एक बार बुक से, यही होगा यार इसका। और इसके बाद और क्या बता सकता हूँ इसमें? हाँ भाई, इसमें ये बताने वाली बात है कि यहाँ पे भी क्या होता है, आपका जो हाई प्रायोरिटी होती है जिसकी, वो पहले वो बनता है आपका एक्टिव, ठीक है। और उसके बाद अगर वो सारे राउटर की प्रायोरिटी सेम है तो उसके बाद जिसकी IP बड़ी होगी तो वो बन जाएगा आपका एक्टिव राउटर। यहाँ तक चीज क्लियर? देखो यहाँ पे एक नई चीज ऐड ऑन हो गई है। होता क्या है, VRRP और HSRP के केस में सिर्फ एक ही राउटर एक्टिव होता है, ठीक है, या एक ही स्विच एक्टिव होता है। देखो कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ ये VLAN 1 का PC का यूजर इस वाले इसके लिए यहाँ से जा रहा है और VLAN 2 के यूजर के लिए यहाँ से जा रहा है, तो देखा जाए में एक बार में एक ही तो एक्टिव है, मतलब VLAN 1 के लिए एक ही तो एक्टिव है। ऐसा तो नहीं हो रहा VLAN 1 का यूजर का डेटा यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। और VLAN 2 का यूजर का डेटा यहाँ से भी जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा ना। तो होता क्या है, HSRP VRRP के केस में एक ही राउटर एक्टिव हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन GLBP में क्या होता है, GLBP में एक टाइम पे मैक्सिमम एक टाइम पे ही 4 राउटर या 4 स्विच फॉरवर्डिंग स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक नेटवर्क पे जाने के लिए अगर आपके पास 4 बेस्ट पाथ हो तो लोड बैलेंसिंग तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इसको गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाने के लिए, नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं, तो लोड बैलेंस अपने आप होता है। अब लोड बैलेंस का मतलब तो आपको लास्ट क्लास में समझ में आ ही गया था कि लोड बैलेंस का मतलब ये क्या होता है, कि मतलब एक यूजर का डेटा 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, जो डेटा डिवाइस के पास आता है वो इक्वली शेयर होता है, ठीक। देखो समझ लो, देखो इसका भी प्रैक्टिकल मैं GNS पे राउटर पे करके दिखा दूंगा फटाफट। ठीक है, हाँ। तो GLBP के केस में देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस पे इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं 200, इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं 150, इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं 100 और इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं 50, ठीक है। अब ये PCs लगे पड़े हैं, इसका IP एड्रेस 10.1, इसका IP एड्रेस 10.2, डिफॉल्ट गेटवे में दे देता हूं 10.10, ठीक है। इसका IP एड्रेस है 10.3, इसका IP एड्रेस है 10.4, इसका IP एड्रेस है 10.5, इसका IP एड्रेस है 10.6, ठीक है। अब सब पे वर्चुअल आईपी में क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, 10.10। चलो, और क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ ना टेक्निकल टर्म्स और एड ऑन हो जाते हैं GLBP के केस में, जैसे कि जो राउटर मेरा देखो यहाँ पे एक राउटर को बोलते हैं हम AVG, ठीक है। यहाँ पे एक राउटर आपका बनता है AVG, ठीक है। और AVG कौन सा, AVG स्टैंड्स फॉर एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ठीक है। आप ऐसे समझो, जो राउटर AVG बनेगा ना वो होता है बॉस, मतलब जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो राउटर बनता है आपका AVG, ठीक है, जो कि बॉस होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो ये हो गया AVG, ठीक है। मतलब बाकी राउटर्स के बिहाफ पे भी डिसीजन कौन लेगा, AVG। और एक टेक्निकल टर्म होता है AVF। AVF क्या होता है आपका, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, ठीक है। मतलब एक टाइम पे मैक्सिमम कितने राउटर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये AVG राउटर है
ये भी डेटा फॉरवर्ड करता है, तो मैं बोलता हूँ ये हो गया AVF1, ये हो गया AVF2, ये हो गया AVF3, ये हो गया AVF4। ठीक है, अब होगा ये, ठीक है भाई। इसके केस में भी तो कोई डेस्टिनेशन आईपी यूज होती है, वो आपको बता दिया 224.0.0.2। अब इसके केस में भी तो कोई डेस्टिनेशन मैक यूज होता होगा ना भाई, बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है मैक एड्रेस तो, कि यही मैक एड्रेस यूज होगा या ये नहीं यूज होगा। तो इसके केस में भी आपका मैक एड्रेस एक प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, VRRP के केस में मैं आपको शायद बताया था या नहीं बताया था, बता देता हूँ अगर मैं बताना भूल गया था तो। VRRP के केस में भी आपका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है वो डिफाइंड होता है 000 और 5E00.01XX। ये किस पे डिपेंड करेगा? ग्रुप नंबर पे। GLBP के केस में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, वर्चुअल मैक एड्रेस, ठीक है, वो आपका क्या होगा 0007.B4, और बाकी सारा किस पे डिपेंड करेगा? आपके ग्रुप नंबर पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सिनेरियो किस तरीके से काम करेगा। सिनेरियो वही होगा भाई, ये अगर राउटर एक्टिव है तो सारा डेटा देखो। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर मान लो PC1 ने डेटा फॉरवर्ड करना है किसी को, तो डिफॉल्ट गेटवे ARP रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट होगी? डिफॉल्ट गेटवे के लिए। अब ARP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट होगी, तो वो ARP रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, हाँ या ना? सबके पास जाएगी डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट, लेकिन रिप्लाई कौन करेगा? जो कि बॉस होगा। ठीक है, बॉस पहली बार में वर्चुअल मैक एड्रेस किसका, देखो वर्चुअल मैक एड्रेस सबका क्या होगा? प्री डिफाइंड होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्चुअल मैक एड्रेस कैसे होगा? देखो देखो होगा ये आपका, इसका मैक एड्रेस जो होगा वर्चुअल मैक, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग। जैसे कि मान लो इसका वर्चुअल मैक एड्रेस है 0000.0000.00001, इसका हो गया 02, इसका हो गया 03, इसका हो गया 04। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे वर्चुअल मैक। VRRP SSRP में तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे हर एक का वर्चुअल मैक अलग होता है। ठीक है, लास्ट का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंशिएट कर देगा। अब देखो होगा क्या, ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, तो ARP रिक्वेस्ट सबके पास गई, तो क्योंकि ये राउटर आपका कौन सा बॉस है, तो ये कहेगा कि ये रिप्लाई में किसका मैक एड्रेस देगा? ये रिप्लाई में देगा अपना मैक एड्रेस। तो रिप्लाई में जब ये अपना वर्चुअल मैक एड्रेस देगा तो डेटा यहाँ से फॉरवर्ड होगा। अब उसके बाद मान लो अभी इस PC को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, अब ARP रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? फिर से सबके पास जाएगी। अब लेकिन अब रिप्लाई कौन करेगा? अब भी बॉस ही रिप्लाई करेगा। समझ में आया? अब भी रिप्लाई कौन करेगा? बॉस। लेकिन जब बॉस रिप्लाई करेगा तो बॉस मैक एड्रेस किसका देगा? इसका मैक एड्रेस देगा अब रिप्लाई में, वर्चुअल मैक। तो डेटा कहां से फॉरवर्ड होगा? यहां से। और अगला एक और डिवाइस होगा तो उसका डेटा कहां से फॉरवर्ड होगा? यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे लोड बैलेंस हो रहा है, मतलब डेटा इक्वली शेयर हो रहा है। एक PC का डेटा अगर इससे जा रहा है तो दूसरे का इससे जाएगा, तीसरे का इससे, चौथे का इससे। समझ में आया? अब बात ये आती है कि अगर मान लो ये राउटर डाउन हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होती है, यही वाला राउटर। तो अब आपको अपने PCs का मैक एड्रेस भी नहीं चेंज करना, IP एड्रेस भी नहीं, डिफॉल्ट गेटवे भी चेंज नहीं करना पड़ा। अब उन जिनको भी इसका मैक एड्रेस मिला होगा ना, जिन भी PCs को, जैसे स्विच 2 को इस PC को इसका मैक एड्रेस मिला था, अब उसका डेटा फॉरवर्ड यहाँ से होने लग जाएगा। समझ में आया? अब मान लो ये भी डाउन हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी भी। तो अब इसको अगर इसको मैक एड्रेस, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस वाले डिवाइस का मिला हुआ था, तो मैक एड्रेस वही रहेगा। अब डेटा फॉरवर्ड कहां से हो जाएगा? यहाँ से। और जब ये भी डाउन हो जाएगा तो इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा? ये। अब सबका डेटा कहां से फॉरवर्ड होगा? यहाँ से। ये होता है आपका GLBP। समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, इंटरफेस GLBP1 वगैरह वगैरह ऐसे करके देख लो। क्या टाइम हो गया? ओ 8:50, 10 मिनट है। 10 मिनट में ये 10 मिनट है। लेकिन फिर भी यार हम कौन सा ढंग से पढ़ते हैं यार, सच में पढ़ते तो कोई और लोग हैं यार, मेहनत होती है बहुत। टाइम भी लगता है सर। क्या मैम? टाइम भी बहुत लगता है। और क्या, टाइम भी बहुत लगता है यार, बंदों को वेट करना पड़ता है। और क्या, हम वेट के चक्कर में बूढ़े बूढ़े हो गए तो इतना नहीं सोचता कोई भी। तो यहाँ पे राउटर को रूटर कहते हैं, रूटर। पहली बार तो मुझे समझ ही नहीं आया कि पूछ क्या रहे हैं। नहीं मैम, उनका भी अपने स्वाग है। रूटर।
आईबी में पता है सिस्को का ट्रेनर आया था मेरा इंटरव्यू लेने, बट ये अच्छा था कि उसने, हाँ मतलब जो इंटरव्यू मेरा हुआ था, अच्छा 3 लोग बैठ के इंटरव्यू लेते। सर यहाँ तो इंटरव्यू देना ऐसा लगता है कि बेइज्जती अलग होती है, वो भी इतने लोगों के बीच में। इतने लोग क्यों? सर बहुत बहुत लंबा इंटरव्यू होता है मेरा, 2 घंटा इंटरव्यू चला मेरा टेक्निकल राउंड। मैम ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 2-2 घंटे नहीं चलता, यहाँ पे भी 2-2 1.5-1.5 घंटे चलता चलता है। है बट सर वहां पे क्या है, एचआर अलग है, सब अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सब एक साथ ही बैठ के लेते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। एचआर भी राउंड, एचआर मतलब वहां पे मैनेजमेंट राउंड भी हो रहा है, एचआर राउंड भी हो रहा है, टेक्निकल भी हो रहा है, सारे बैठे हुए हैं ग्रुप में। ये तो अभी फिर भी बहुत सही है। मेरा एक जब इंडिया से एक इंटरव्यू हुआ था सिक्योरिटी का, तो सर वहां पे 7 लोग थे इंटरव्यू लेने के लिए, और मतलब सब एक ही मीटिंग रूम में बैठे थे, एक ही लैपटॉप से करने मतलब था कनेक्शन, लेकिन सब कभी ये आ रहा है कुछ पूछने, कभी दूसरा अपनी लैपी इधर उधर घिसका घिसका के, मतलब इतनी गुस्सा आ रही थी ना, लग रहा था कब इंटरव्यू खत्म हो। मैं इतना इरिटेट हो चुकी थी उस इंटरव्यू को। सर ऐसे इंटरव्यू में चाकू लेके जाना चाहिए, नाइफ। अरे हाँ यार, तुम लोग यार घबराते कितना हो यार, हद है यार, बिल्कुल भी यार, सच में ना, तुम लोग डेयरिंग नहीं हो यार। डॉक्टर्स को देखो। सर सर अगर आप किसी और प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दो तो कोई भी घबरा जाएगा। वो इंटरव्यू मेरा सर्विस नाउ पे था, इन्होंने सर्विस नाउ मुझे थोड़ा मोड़ा पढ़ा के, और फिर कोई मतलब मैं नेटवर्किंग में हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर का अगर इंटरव्यू देने को तो कोई भी घबरा जाएगा। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैम सही बताऊं, अगर मैं किसी और फील्ड का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, तो मैं शायद मैं हाँ, मजे में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं, मेरे को टेंशन नहीं होगी। एक्चुअली बहुत प्रेशर था मेरे पे, ये इतना प्रेशर डालते थे जॉब के लिए कि बहुत ऐसे लगता, ये चाहते थे कि बस आने से पहले जॉब, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम है। अगर इन केस पहले हो जाता तो अभी तक मैं जॉब कर रही होती हूँ। बट ये तो लकली अच्छा था कि मैं सितंबर में आई, और मेरी मतलब दिवाली से पहले मेरा इंटरव्यू था 8 तारीख को, मेरा उसी टाइम हो गया। मुझे इंटरव्यू देके पता चल गया था कि बहुत इम्प्रेस था सिस्को का जो ट्रेनर था, तो वो 5 क्वेश्चन पूछा, मैंने 5 का आंसर दे दिया। लास्ट में एक और चांस लिया, उसका ही मैं आंसर नहीं दे पाई, फिर उसने मुझे खुद से बता के चला गया कि ऐसे ऐसे होता है। तो मुझे ये लगा था कि अगर टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा हुआ है तो मतलब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो ये अच्छा मैम, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? बहुत सारे यही सब पूछा था। एक ये बीडीसी पूछा था, फाइबर वो पूछा था, एक क्या था, ईथर चैनल पूछा था, ईथर चैनल के क्वेश्चंस पूछे थे। वीपीसी पूछा था, वर्चुअल पोर्ट चैनल में क्या होता है, कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, मतलब घुमा फिरा के वो एक ही क्वेश्चन में सारा कवर अप कर लिया था। स्पैनिंग ट्री तो मतलब यहाँ पे एसटीपी तो मतलब आना ही आना चाहिए। एसटीपी से जितने मतलब 2-3 इंटरव्यू दिए सब में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम यहाँ तो पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसटीपी, मतलब स्विचिंग में और सारे प्रोटोकॉल एक तरफ और एसटीपी एक तरफ है। और सर लेकिन ये कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतनी वैल्यू है मैम कुछ यहाँ में पे। नहीं है। इंडिया में नहीं है कोई भी वैल्यू। इंडिया में इसलिए वैल्यू नहीं, उनको पता ही कैसे देते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि हम इंडियंस कैसे देते हैं, तो हमारे मैम इंडियंस की बहुत वैल्यू होती है। मैम आपको वैसे पता है, वैसे हर कंट्री में प्रॉक्सी चलती है। ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ नहीं चलती है। मैम इन्होंने और अभी सर्विस नाउ का दिया है, कोई हाँ प्रॉक्सी नहीं चलती मैम, है, मैम एक पर बात डिपेंड समझ, करता है। मैम हाँ, मेरी एक बात सुनना, मैं ट्रेनर हूँ, मैं वो चीज कराता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है ऐसा होता सर है। आप मेरा सर्टिफिकेशन यहाँ बैठे बैठे करा सकते हो। मैम मैंने पोलैंड में तो कभी नहीं कराया, ठीक है, लेकिन हम्म, लेकिन दुबई में मैंने 2 बंदों के मैंने कराया हुआ है प्रॉक्सी से, ओके। ठीक है। तो बाहर भी चलता है प्रॉक्सी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। पोलैंड का मुझे नहीं पता कि वहां पे चलता है या नहीं। सर यहाँ बहुत सिक्योरिटी है। इवन पता है जो जो हम जैसे कुछ साइट यहाँ पे वो है ना, जैसे ये मूवीज की हैं, तो इनका रूममेट हमेशा ऑनलाइन मूवी देखता रहता था। और फिर उसके बाद मतलब मैं भी ट्रैक करते हो, फिर अचानक से पुलिस आ गई और वो उन्होंने पूरा पूछा। तो ये तो अच्छा था कि उसने सब कुछ, जैसे क्योंकि मैंने भी स्विच स्ट्रीम डाला है यहाँ पे, तो इंडिया का लाइव चैनल चलता है, बट वो हमेशा पॉपअप आता है, तो हर आप उस टाइम पे डिलीट उसको वो डिलीट करना पड़ता है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। अब डर भी लगता है, तो वही मतलब आ जाते हैं तुरंत पूछने के लिए अगर आप कोई चीजें ऐसे इलीगल देखो तो बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी साइट यूज करने से पहले बोलते हैं, जैसे हम ऑनलाइन मूवीज का करते हैं, देखते हैं ना ऑनलाइन मूवीज, तो तुरंत कहते हैं कि हटा दो सब कुछ, हिस्ट्री डिलीट कर दो। बट यहाँ पे चेकिंग बहुत होती है, रिस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ का तो नहीं पता, रॉकलो में या जहाँ पहले थे वहां बहुत होती थी। वो थोड़ा छोटा शहर है, ये तो कंट्री है, तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैम वैसे एक बात है, आपकी बातें सुनिए और लग रहा है यार इंडिया ही ठीक है यार।
सर बहुत बेटर है इंडिया। मुझे तो यहाँ, और मेरा तो ऐसी जगह पे हुआ है, वो तो इतनी खराब सिटी है ना सर, मतलब पूरे पोलैंड की सबसे खराब सिटी में मैं जा रही हूँ, जहाँ पे सिर्फ एक आईबीएम ही है। मतलब आईबीएम एक रॉकलो में है, रॉकलो में फिर भी बहुत सारी कंपनीज है, कैटोविसा सिर्फ आईबीएम के लिए फेमस है और मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे इतनी इरिटेटिंग, मतलब ऐसा ऐसा हुआ है कि ना ये स्विच कर सकते हैं, फिर मुझे घूम फिर के 6-7 महीने में फिर मुझे ही देखना पड़ेगा दूसरी जॉब। मेरी किस्मत। चलो वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पे। मैंने सारे राउटर्स पे आईपी एड्रेस दे दिए 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 फिजिकल इंटरफेस पे सब में लूप बैक कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं जीएलबीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, देख लो। इंटरफेस आपका कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/0। मैं पहले R1 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। फिर आपका जीएलबीपी ग्रुप नंबर 1, इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं मैं 200। जीएलबीपी 1 इसका आईपी दे देता हूं 10.0.0.10। दैट्स इट। अब चलो R2 पे, इंटरफेस 1/0 जीएलबीपी 1 प्रायोरिटी 150। जीएलबीपी 1 आईपी 10.0.0.10। ये आपस में डिटेक्ट कर लेंगे अपने आप ही, ये इनका काम है। R3 पे आओ, इंटरफेस 0/0 GLBP 1 प्रायोरिटी 100। GLBP 1 IP 10.0.0.10। Finally R4 interface F0/0 GLBP 1 IP 10.0.0.10। GLBP 1 प्रायोरिटी 50। तो आपस में डिटेक्ट कर लेंगे भाई कौन सा इनका एक्टिव है, कौन सा बेकार है, क्या 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 सारी चीजें हैं। R1 पे आ जाओ, R1 थोड़ी देर में सारी डिटेल दे देगा आप लोगों को, ठीक है। वेट करो, मैं एक बार कमांड चला के देख लेता हूँ। R1 पे हूं मैं, R1 पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा डू शो GLBP ब्रीफ। देखो भाई R1 क्या कहता है कि मेरी प्रायोरिटी है 200, वर्चुअल आईपी क्या है मेरी 10.10। ठीक, मैं लोकल हूँ। स्टैंड बाय में कौन है, स्टैंड बाय में 10.4 कह रहा है, ठीक है। 10.4 कौन है अभी ये, ठीक है। अब एक और राउटर है, अभी ये सारे राउटर की इसके पास एक्चुअल में डिटेल आ गई है। देखो कह रहा है कि एक राउटर और है 10.4, एक है 10.5, 10.6, सबके वर्चुअल मैक एड्रेस ये लिखे हुए। कह रहा है कि इसमें एक का वर्चुअल मैक एड्रेस है 104, एक का मैक एड्रेस है 103, एक का मैक एड्रेस है 102 और इसका खुद का कितना है 101, ठीक है। एक्टिव है ये, और बाकी तीनों कौन सी स्टेट में, लिसनिंग स्टेट में। अगर मान लो एवीजी ये वाला राउटर डाउन हो जाए तो ये बन जाएगा एवीजी, समझ में आया। और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो डू शो GLBP। देखो अब ये क्या कह रहा है कि ग्रुप 1 के लिए क्या है, इसके वर्चुअल आईपी क्या है 10.10, हेलो टाइम है 3 सेकंड, डेड टाइम है 10 सेकंड, सही है। उसके बाद प्रीएम्पशन फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, तो आपको GLBP 1 प्रीएम्प्ट वाली कमांड यहाँ पे चलानी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है, स्टैंड बाय में राउटर कौन सा है 10.4, कि अगर मैं डाउन होता हूँ तो 10.4 मेरा एवीजी बन जाएगा, उसकी प्रायोरिटी क्या है 150, ठीक। इसके अलावा वो और क्या कह रहा है कि मेरी प्रायोरिटी है 200। वो कह रहा है कि कौन कौन से मेंबर हैं जो जिन पे GLBP चल रहा है। वो कह रहा है कि 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.3 ये खुद है, और सबका ये सबके फिजिकल इंटरफेस के मैक एड्रेस है, ठीक है, उनके फिजिकल इंटरफेस के मैक एड्रेस। अब ये सबकी इंफॉर्मेशन कि टोटल 4 फॉरवर्डर है। फॉरवर्डर 1 ये खुद है, ये उसकी खुद की इंफॉर्मेशन, ये उसका खुद का फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस, और ये वर्चुअल मैक एड्रेस। कह रहा है जो फॉरवर्डर 2 है उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 10.4, ठीक है। उसका खुद का पर्सनल, जो उसका खुद का फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस है वो ये है, उसका वर्चुअल मैक ये है। तो देख लो यहाँ पे वर्चुअल मैक अलग अलग हो गए, जो लास्ट के कैरेक्टर है उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, फॉरवर्डर 3, फॉरवर्डर 4, मतलब इसके पास सबकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से अगर R2 पे चलोगे तो R2 के पास भी सारी इंफॉर्मेशन होगी। डू शो GLBP ब्रीफ, तो ये क्या कह रहा है, मेरी प्रायोरिटी 150 है, ठीक है। मैं एक्टिव हूँ, लेकिन मैं कौन सा, मैं फॉरवर्डर 2 हूँ, लिखा रहा है मैं फॉरवर्डर 2 हूँ, मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। गाइस 1 मिनट रुको। यस सर, ये तो हर एक राउटर के पास दूसरे राउटर की डिटेल इंफॉर्मेशन है।
इसी तरीके से R4 पे जाके चेक कर लो, कमांड चलाओ डू शो GLBP ब्रीफ। तो R4 क्या कह रहा है, R4 कह रहा है मेरी प्रायोरिटी 50 है और मैं हूं फॉरवर्डर, FWD का मतलब है फॉरवर्डर, मैं हूं फॉरवर्डर 4, मैं एक्टिव हूं, ठीक है। और बाकी जो है मेरे 10.3 मेरा एक्टिव राउटर है, 10.3, 10.4, 10.5 वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस पीसी से पिंग करके देखता हूँ, किससे, इस वाले पीसी से पिंग करके देखता हूँ किस पे जाएगा पिंग। डू पिंग 1.1.1.1 पिंग गया, डू ट्रेस राउट, ये पिंग कहां से जा रहा है, 10.3 से, मतलब यहां से गया। चलो अब इसका पिंग देखते हैं, डू पिंग 10.0.0. सॉरी, डू पिंग 1.1.1.1 पिंग हो गया, डू ट्रेस राउट 1.1.1.1 का ट्रैफिक कहां से गया, 10.4 से। अब मैं R2 के इस इंटरफेस को डाउन करता हूं, देखो डू शो R, ये क्या कह रहा है कि 10.10 का जो मैक एड्रेस है वो ये है, और ये मैक एड्रेस किसका है, 102 R2 का, ठीक है। अब मैं एक बार R2 के इंटरफेस को डाउन कर देता हूं मैन्युअली, फिर देखता हूं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा। इंटरफेस F1/0 शट डाउन, भाई ये शट डाउन हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई राउटर डाउन होता है तो जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है वो संभालेगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखना, अब मैं फिर से कमांड चलाऊं डू शो GLBP ब्रीफ, तो R4 क्या कह रहा है, मैं एक्टिव हूं, किसके लिए, फॉरवर्डर 2 के लिए भी अब मैं एक्टिव बन गया हूं, मतलब पहले जो AVF2 था वो डाउन हो गया तो उसके लिए मैं एक्टिव हूं और अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में संभाल ही रहा हूं। समझ में आया, 2 के लिए एक्टिव हो गए। तो देखो मैं पिंग करता हूं फिर से इससे, क्योंकि इसका डेटा इससे जा रहा था ना R2 से। R6 पे चलो, पिंग करके देखो फिर से क्या पिंग हो रहा है, पिंग पिंग तो अब भी हो रहा है, ट्रेस राउट करके देखो, ट्रैफिक किससे जा रहा है, 10.6 से। देखा, तो अगर कोई राउटर डाउन गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होगी। समझ में आया, अगर ये खुद डाउन हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, ये वाला। जब सारे ही डाउन हो जाएंगे तो कौन संभालेगा, AVG सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। समझ में आया, दिस इज GLBP प्रोटोकॉल, दैट्स एंड। वीडियो शेयर कर दूंगा, टाटा, बिरला, अंबानी। थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय।